श्याम तेरा दरबार न छूटे। श्री राधे हरि बोल। जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता, जब जब भी ठोकर खाकर मैं चलते चलते गिर जाता, उस वक्त भी अपने पास खड़ा, उस वक्त भी अपने पास खड़ा मैं श्याम धनी पाता, मैं श्याम धनी ही पाता हूँ। तुझसे जुड़ी जो तार, तुझसे जुड़ी वो तार कभी वो तार न टूटे, तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे, हाँ जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 सीताराम। हरि बोल। बस एक तमन्ना जीवन की, बस एक तमन्ना जीवन की, हर दम में तेरा साथ रहे, हर जन्म में तेरा साथ रहे। हर हाल में खुश रह लूंगा मैं, हर हाल में खुश रह लूंगा मैं। घनश्याम तेरा प्यार मिले, घनश्याम धनी तेरा प्यार मिले। श्याम नाम की मस्ती, श्याम नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे, श्याम नाम की मस्ती किस्मत वाला लूटे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे, पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 सीताराम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम 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 सीताराम। जगरू है मेरा सावरिया सरकार रूठे, जगरू है मेरा सावरिया सरकार रूठे। पर जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे, हाँ जीऊं मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार ना।
जन्म दुखम जरा जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। माता देवहूति भगवान कपिल देव से पूछती है, हे प्रभु, आज मैं आपसे पूछती हूँ कि जब से जन्म लिया तब से सुख देखा ही नहीं। सचमुच ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि मैंने सुख देखा बचपन से। भले धनवान हो, पुत्र भी हो, ऐश आराम सब सुख सुविधा हो, इतना कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल सुखी हूं पहले से, बचपन से। इसलिए माता देवहूति कहती, गोविंद मन करता तेरे भजन करूं, लेकिन इतनी मेरी तृष्णाएं, मेरी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती है। गोविंद कैसा तेरा भजन करूं। भगवान कपिल देव कहते, माता ये तो संसार की रीति है, जो संसार में आता कुछ न कुछ उसको चाहिए। नानक दुखिया सब संसार सुखिया, जो ये हरि करा नाम आधार। महाराज जी सुनाते बड़ा सुंदर कि इस संसार में जो भी आए सब दुखी रहते हैं। महाराज सुनाते कि बाबा फरीद तप कर रहे थे। तो तप करते करते एक बार उनके मन में आया कि मैं गोविंद को प्राप्त न करूं। भगवान कपिल देव कहते, माता इस संसार में सुख तो है ही नहीं। सच कहते हो तुम, ये इंद्रियाएं हमारी इतनी शरारती शैतान है, हमको हर समय खींचती रहती है। लेकिन सच कहती हो माता देवहूति कहती, गोविंद इसीलिए तो मैं कहती, जब से जन्म लिया तब से दुख देखा ही नहीं। ये बताओ कि असली सुख, सच्चा सुख कहाँ है। भगवान कहते, माता बचपन में इंसान मलमूत्र पड़ा रहता है, गर्भ में वो उल्टा लटका रहता है, फिर वो प्रसूति की पीड़ा से आता है, फिर संसार में आता तो मलमूत्र में पड़ा रहता। माता समझती ही नहीं है। अब जब बड़ा हो जाता तो उसको तृष्णा सताने लगती, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अब जब बुढ़ापा आता है, तीसरी अवस्था आती है, तो उसकी कदर कम होने लगती है घर में। चौथी अवस्था में माता यदि भजन नहीं किया होगा, अंत कालम महादुखम, अंत समय में तो माता बड़ा ही दुख होता है। जब इंसान के शरीर से प्राण निकल जाते हैं, यदि कोई गुरु नहीं बनाए होगा, जीवन में नाम नहीं जपे होगा, इस तरह सत्संग की घड़ियां इकट्ठे नहीं की होगी। कबीर महाराज कहते, कबीरा वो जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जो राम भजन में लागे। सब जग निर्धना, भले ही कितने अमीर है, लेकिन भगवान के घर आपके धन की कीमत नहीं है, आपके सत्संग की कीमत है। ये सत्संग के नाम की जो घड़ियां आप इकट्ठे कर रहे हैं, इस धन की कीमत है भगवान के घर, इसका मोल है, इसकी कदर है। लेकिन इस सत्संग में कोई आई जिस पर राम कृपा हो,
इसलिए भगवान कपिल देव कहते माता अंत समय में तो महाई दुख होता, महाई कष्ट होता, तस्मात जाग रही जाग रही। इसलिए माता कुंती कहती है, हे गोविंद, आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करती हूँ, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता कुंती कहती, भगवान कहते माता बुआ, आप मुझे प्रणाम कर रही है, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके छोटे भाई का बेटा हूँ, माना कि अपना ही बेटा, आप मुझे प्रणाम करती हो। माता कुंती कहती गोविंद, इसी भलेखे मैं तो आज तक रही हूँ कि आपको भतीजा ही मानती रही, लेकिन गोविंद आज मुझे प्रणाम करने से नहीं रोकना, आज मुझे करने देना जो मेरा जीव चाह रहा, जो मेरा मन कर रहा वो मुझे आज करने देना गोविंद, आज मुझे मात्र को। तुम्हारा नाम छलिया है, तुम हर बार इंसान को छलते रहते हर समय भलेखे में रखते इंसान को, लेकिन मुझे पता है कि आप साक्षात नारायण हैं, इसलिए मुझे आज प्रणाम करने से रोकना नहीं, मुझे प्रणाम करने देना। आप साक्षात नारायण, आप साक्षात भगवान हो। अच्छा, भगवान कहते अच्छा, तो तुम कहते हो हम भगवान हो, माना कि हम साक्षात नारायण हो। आज मेरी बुआ मुझे नारायण कहती है, मुझे साक्षात भगवान कहती है, ठीक है तो हम भगवान हैं। अब हम भगवान है, सब लोग सुनो कि हम भगवान हैं, हम साक्षात नारायण हैं, और मेरी बुआ मुझे नारायण कहती है, मेरी बुआ मुझे प्रणाम करती है, इसलिए तो भगवान का काम होता है कुछ देना, मांगो। जब भगवान आप मानती हो, आप भगवान जानती हो, मुझे पहचानती हो, तो भगवान का फर्ज है कि भक्त को कुछ देना। अहम भक्त पराधीन। तो माता कुंती कहती गोविंद, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदो दर्शन तस्याद पुनर्भवा दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में यदि आप देना चाहते हो, हमारे जीवन में हर क्षण हर पल विपत्ति आती रही। सजनों, आज कुंती क्या मांग रही है? ऐसा ना किसी ने मांगा ना कोई मांगे। आप मंदिर जाती है तो क्या मांगती है भगवान से? भगवान से क्या मांगती कि हे गोविंद, हे माता रानी, मेरे घर में सुख संपत्ति, सुख संपत्ति आए, ओम जय जगदीश हरे। आरती भी करते तो मन से करते, जब ये लाइन चलती है कि घर में धन संपत्ति आए। मंदिर जाते, सत्संग में जाते, कोई ना कोई डिमांड लेकर के आते हैं, पर इतना कोई नहीं मांगता कि प्रभु दुख आए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि का दास, राम का दास। माता कुंती कहती गोविंद, यदि आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुख दे दो। भगवान कहते माता बुआ, आप होश में हो या बेहोश में? आप होश में हो या बेहोश में? क्या मांग रही है? आपको पता लग रहा है कुछ? आप क्या बोल रही है? माता कुंती कहती है गोविंद, मैं पूरी तरह होश में हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या मांग रही हूँ।
अरे आप दुख मांग रही है, आपने सुख देखा ही कब है? आप जब छोटी थी, छोटी अवस्था में दान भी कर्म की वजह से आप दुखी रहती थी, चिंतित रहती थी, क्योंकि दान भी कर्म सूर्य देव ने उनको वरदान दिया। अब उन्होंने सोचा कि मैं कुंवारी अवस्था में इस बालक को पालूं तो लोग मुझे कलंकित करेंगे। हालांकि सूर्य देव ने दुर्वासा के ऋषि से के वरदान से माता कुंती ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव प्रकट हुए, सूर्यदेव ने वरदान दिया कि मैं आपको एक पुत्र देता हूँ। माता कुंती ने कहा, प्रभु मैं तो कुंवारी अवस्था में हूँ, अभी मुझे लोग कलंकित करेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि आप कलंकित नहीं हो, ये आपका कुंवारी अवस्था ही रहेगी, इसलिए आप चिंता नहीं करो। लेकिन लोकाचार माता कुंती ने छोटा सा बालक नदी में बहा दिया, पेटी में डाल करके शांति से बैठी। तो माता कुंती, भगवान ने कहा, बुआ बचपन में आप उस चिंता से चिंतित रही, फिर आपकी शादी होगी ऐसे पति से, आपकी शादी जो पीलिया के रोगी, ऊपर से पांडु को यह श्राप लगा था कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, इस बात से भी चिंतित थी। फिर आप छोटी अवस्था में विधवा हो गई। देखो सजना, संत की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। कुंवारी अवस्था में माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, तो ऋषि ने वरदान दिया था माता कुंती को, जाओ बेटी मैं तुमको ऐसा एक मंत्र देती हूँ कि जिस मंत्र को तुम जिस टाइम याद करोगी वही देवता तुम्हारे सामने हाजिर होगा और तुम जो मांगोगे वो देंगे। इसीलिए तो 5 पांडवों का जन्म हुआ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की जो सेवा की थी ना माता कुंती ने, संत की, ध्यान देके सुनना, संत की सेवा की थी। जब पांडु को शाप लगा था कि पांडु जिस संतान पैदा नहीं कर सकते, तो माता कुंती ने वो मंत्र याद किया, तो भगवान ने उस मंत्र द्वारा 5 पांडवों का जन्म हुआ था। तो ये संत सेवा करके फायदा फल मिलता है। संत की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। संत से प्रेम करेंगे, संत के पास थोड़ी देर बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। संत दर्शन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कोटि, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि कोटि यज्ञ समान। एक कदम का कोटि कोटि यज्ञों का समान फल मिलता संत के दर्शन में आने से। फिर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटिया पर। सत्संग में बैठने से, संतों के सानिध्य कथा सुनने से एक घड़ी होती है 24 मिनट की, उससे आधी होती है 12 मिनट की, उससे आधी होती है 6 मिनट की। यदि 6 मिनट भी हम किसी महापुरुष के पास बैठे तो भी हमारे कोटि कोटि जन्मों के अपराध कट जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, संत का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ बर्बाद नहीं करना। आज माता कुंती कहती, गोविंद मैंने जो मांगना था कह दिया बस, और मुझे कुछ नहीं। भगवान कहते, माँ बुआ आपने सुख देखा ही कब है जो आप दुख मांग रहे? मैं आपको ये दुख नहीं दे सकता। आपका दुख दे जेल जेल के दुख खा खा के आपका मन नहीं भरा। माता कहती, नहीं प्रभु, सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपे। गोविंद मैं तो यही वरदान मांगती हूँ कि प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति क्षण दुख आते ही रहे बस। भगवान कहते हैं, हे भगवान आपकी बुद्धि ठिकाने में है कि नहीं है? क्या बोल रही है?
माता कहती प्रभु मेरी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने में, मैं होश में हूँ, मैं जो मांग रही अच्छा मांग रही और दिल से मांग रही हूँ प्रभु। भगवान कहते किस लिए मांग रही है दुख? बड़ा सुंदर माता कहती है, क्योंकि माता कुंती एक भक्त थी, एक संत थी, फकीर थी। जिसे हृदय में उस परमात्मा का प्रेम बस जाए ना, वो फकीर कर देता, कंगाल कर देता। उसको संसार के सुख नहीं चाहिए। आज माता कुंती क्या मांग रही? गोविंद मुझे पता है मैं क्या मांग रही है, इसलिए मांग रही है गोविंद, मैं इसलिए मांग रही हूँ कि जिस क्षण भी दुख आए पांडव के ऊपर, उस टाइम में सतगुरु आप सामने। हम बेफिक्र रहते थे, हमको उस दुख का पता ही नहीं लगा वो दुख गया कब, क्योंकि आपको देखते रहते थे। इसलिए गोविंद मुझे वो दुख प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ सुख को पत्थर पड़े। भगवान कहते हैं आज 3 लोग का राज्य मांगेंगे दूंगा, लेकिन मांगो। माता कुंती कहती गोविंद नहीं, मुझे तो प्रति क्षण दुख आए, बस एक कृपा करो। मुझे दुख चाहिए। भगवान कहते बुआ आज मेरा दिल कांप रहा है आपको दुख देने से, आज मुझसे दुख नहीं मांगो, सुख मांगो। आज मैं आपको ये दुख दे नहीं सकता, मेरा मन नहीं कर रहा आपको दुख देना, क्योंकि आपने सारे जीवन में दुख ही दुख देखे, आज मैं ये दुख आपको नहीं दे सकती। तो कथा करने के लिए हमारे छोटे शास्त्री जी आए ना, सारे करो के उनका स्वागत करें। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मोहे भाग गया बंसी वाला, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भा गया बंसी वाला, मोहे भा गया बंसी वाला, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। हो बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। काली कमली वाला, काली कमली वाला, बन गई जोगनिया। बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। हो बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भा गया बंसी वाला,
बाला बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, मुस्काए मीठा बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर चलाए। वो जो माखन खाने वाला, वो जो माखन खाने वाला बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, ओ बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मोहे गया बंसी वाला, मोहे गया बंसी वाला बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, ओ बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बोलो श्री वृंदावन मांग के बिहारी लाल। माता कुंती कहती गोविंद मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतने में भगवान ने कहा चलो। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि आपको क्या चाहिए। सब पांडव गंभीर है। भगवान कहते हैं बोलिए बड़े भैया आपको क्या चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं गोविंद मुझे चाहिए, मैं अपने धर्म में अटल रहूं बस। ये वरदान चाहिए। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन सखा तुम भी बोलो कि आपको क्या वरदान चाहिए। अर्जुन कहते गोविंद आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, ये वरदान चाहिए। एक बार अर्जुन सो रहे थे, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की क्योंकि दुर्योधन ने ताना दिया कि आप नमक तो हमारा खा रहे हैं और पक्षपात आप पांडव का करते, क्योंकि संत थे, संत ने तो पक्ष उधर ही करना जिधर धर्म होता है। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन मरेगा या मैं। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा सुनी और भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की तो भगवान ने भी सुनी। भगवान कृष्ण को सतगुरु होते ना, भगवान होते ना, भगवान को अपने भक्त का फिक्र होता, सतगुरु को फिक्र होता, हर समय अपने शिष्य की चिंता करते। भगवान ने प्रतिज्ञा सुनी कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। भगवान को ये पता था कि भीष्म पितामह यदि
मन से करेंगे तो अर्जुन को एक ही बाण में भून देंगे, मार देंगे। अर्जुन तो मेरा चेला है, अर्जुन तो मेरा शिष्य है। इसलिए कहते गुरु समदाता और नहीं, गुरु समदाता और नहीं। कल छोटे शास्त्री जी हाथ उठवा रहे थे कि गुरु मुख कौन कौन है, कितने लोग हैं, तो हाथ यहाँ थोड़े ही उठे। आपका संतों का संग तो मिलता है काफी समय से, लेकिन गुरुमुख थोड़े ही है। माताएं तो ज्यादा है, इसलिए सत्संग में भी माताओं की संख्या ज्यादा, और भाइयों की पिताओं की संख्या बड़ी थोड़ी है। इसलिए भाई नाम जरूर जपना, वो भी गुरु के हो। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया बूझो। भगवान को फिक्र हो गए, अर्जुन के गुरु को फिक्र हो गए, क्योंकि अर्जुन के भगवान गुरु भी थे और सखा भी थे, तो भगवान भी थे। और भगवान को फिक्र हो गया कि अब क्या करें पितामह, यदि सचमुच युद्ध मन से करेंगे तो अर्जुन को मार देंगे, अर्जुन मेरा चेला है। माता पिता को अपने बच्चे का कितना फिक्र होता है, भले ही वो शराबी हो, जितना मर्जी हो, बेकार हो, फिर भी माता पिता को उनका ख्याल ज्यादा ही है। और हालांकि 3 बेटे हैं, 3 बेटे नौकरी, 2 बेटे नौकरी करके खूब सुखी है, एक बेटा नौकरी भी कोई नहीं है तो खाना पीना भी शराब भी पीते हैं, कमाई भी कोई नहीं है, तो माता पिता की ज्यादा ध्यान उधर होता। इसका क्या बनेगा, हे भगवान इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। ऐसे ही भगवान और सतगुरु को भी होता, जो नालायक शिष्य होता ना हम जैसा। महाराज कई बार बोलते कि आश्रम में बड़े आगे शास्त्री, सब शास्त्री बन के चले गए। पहले कालू पंडित, तो फिर राकेश जी आए, वो भी कथा कर रहे सब जगह, सूर्य शास्त्री भी कथा कर रहे। पहले वो आए महाराज जी के आश्रम में, और भी थे पहले, तो वो भी सब कथा कर रहे, जगह जगह खूब कथा कर रहे लगातार। अब हमारे पास ये छोटे शास्त्री आ गए, 2-2.5 साल इनको हो गए, ये भी कथा करने लगे। तो कई बार महाराज मेरे लिए बोलते इसका क्या होगा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण से। कई बार बोलते ये नालायक क्या जिद्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नालायक बच्चा, नालायक शिष्य के का ख्याल सतगुरु को ज्यादा होता है, भगवान को, माता पिता को। अब भगवान ने सोचा कि मेरा चेला है अर्जुन, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अब ये तो करेंगे संत है, क्यों भीष्म पितामह योद्धा संत भगवान। और फिर भीष्म पितामह ने कह दिया कि दुर्योधन से कि आप ऐसा करो, रात के 12 बजे अपनी पत्नी को मेरे कक्ष में भेजना, रात को मैं ध्यान में बैठा हुआ होगा समाधि में, तो उसको आशीर्वाद दूंगा कि अखंड सौभाग्य। एक बात याद रखना, निगुरे लोग उछले ज्यादा होते, इसलिए जल्दी जल्दी गुरु बनाना। काफी जीवन परिवर्तन होता, जीने का ढंग आता है, जीने का ढंग सिखाते सतगुरु। दुर्योधन ने कहा अपनी पत्नी से आप ऐसा करो जी, और रात को 12 बजे भीष्म पितामह के कक्ष में जाओ, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, हमारी जीत आई। ठीक है, रात को 12 बजे दुर्योधन की पत्नी उठी तो चल दी रात को भीष्म पितामह के कक्ष की ओर। रास्ते में देखा तो भगवान सोते नहीं है, सतगुरु शिष्य की चिंता में सोते नहीं है, इनका क्या हुआ। भगवान आज सारी रात ही सोए, रास्ते में खड़े हैं, दुर्योधन की पत्नी को देख रहे कब आ रही है। सुन लो ध्यान देकर, कल सुना रहे थे ना कि गुरु मुख कितने हैं, तो हाथ थोड़े ही उठे। तो मुझे लगा कि बाप रे, संतों का संग तो पहले से यहाँ मिल रहा है इनको, महाराज जी का संग तो काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी निगुरे ही है। रात के 12 बजे दुर्योधन की पत्नी जा रही है भीष्म पितामह के कक्ष की ओर, तो भगवान रास्ते में, देवी तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भीष्म पितामह के कक्ष में जाऊंगी, उनको प्रणाम करूंगी, और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे तो मेरे पति की जीत होगी। और पांडव का युद्ध चल रहा था,
भगवान ने कहा, अरे तुम एक स्त्री है, रात के 12 बजे वो संत है, महापुरुष है और मर्द है, आप एक स्त्री है, आप रात के 12 बजे उनके कक्ष में जाना अच्छी लगती हो? कल सुबह आशीर्वाद लेना, लोग क्या कहेंगे? सोचा तो बात तो सही है, घर का ही बुढ़ा है, दुर्योधन की पत्नी क्या जाने संत को, घर का ही दादा है, घर का ही बुढ़ा है, थोड़ी कहीं जाएगी, सुबह आशीर्वाद लूंगी, सच में कोई रात को कुछ कह दे तो बदनाम हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए सुबह जाती हूँ, वापस मुड़ गई। इधर भगवान ने द्रौपदी को उठाया कि द्रौपदी उठ उठ। द्रौपदी कहती, प्रभु किधर जाना, कि मेरे साथ चलो, जाओ भीष्म पितामह के कक्ष में, इस समय वो समाधि में बैठे हैं ध्यान में, तो उनको प्रणाम करना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारे पांडव की जीत होगी। द्रौपदी कहती, गोविंद मैं तो अकेली स्त्री उनके कक्ष में। भगवान कहते, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, चलो। फिर कहते, प्रभु मेरी आवाज पहचानेंगे? भगवान कहते, कुछ बोलना नहीं, घूंघट डालना, सिर पे कुछ बोलना नहीं, प्रणाम करना। फिर कहते कि वो मेरी पायल की और चप्पल की आवाज पहचान लेंगे? भगवान कहते, पायल भी उतार तो चप्पल भी दे, मुझे दे। देखो गुरु कैसे होते। भगवान ने द्रौपदी की चप्पल अपनी बाजू के नीचे दबाई, छुपा के ले रहे। अब जब भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर भगवान दरवाजे के पीछे खड़े हैं, तो द्रौपदी अंदर गई, अपने सिर पे घूंघट डाला है तो प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहते, अखंड सौभाग्यवती। पहले तो बोली नहीं द्रौपदी, बाद में बोली, पितामह ये जो आपने आशीर्वाद दिया क्या सत्य हो गया, झूठ होगा? पितामह ने कहा, बेटी जब आशीर्वाद दे दिए तो सत्य ही होगा, झूठ थोड़ी होगा। पहले ये बताओ तुम हो कौन? क्योंकि पितामह ने दुर्योधन की पत्नी के लिए कहा था, ये तो कोई और आवाज लग रही है, तो द्रौपदी की आवाज लग रही है। द्रौपदी कहती, पितामह मैं आपकी कुल वधू 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। बेटी तुम ये बताओ आई किसके साथ? द्रौपदी कहती, पितामह आपको पता हमारा है ही कौन है? पितामह समझ गए टेढ़ी टांग वाला होगा, चलो हम भी दर्शन करें। कहाँ है बेटी? बाहर देखो तो श्रीमान जी बाजू के नीचे चप्पल दबाई है, तो ऐसे बैठे हैं बाहर, ऐसे खड़े दरवाजे के पीछे अपने शिष्य की खातिर। और इधर गए, इधर आए कुटिया में तो पांडव सो रहे, अर्जुन भी सो रहे गूढ़ निंद्रा। अर्जुन गूढ़ निंद्रा में सो रहे, तंबू में सो रहे। भगवान ने जगाया, अर्जुन तुम सो रहे? कि हाँ प्रभु मुझे नींद आ रही। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने पितामह की प्रतिज्ञा सुनी है? कहते हाँ गोविंद सुनी है। तो तुमको नींद आ रही? उन्होंने क्या कहा था प्रतिज्ञा में? क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी? कि प्रभु उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कल सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। तो तुमको पता कि पितामह यदि युद्ध से मन से युद्ध करेंगे, मन से तो एक तीर में तुमको मार देंगे। कहते हाँ प्रभु मुझे भली भांति पता है, पितामह योद्धा है, मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो तुमको मरने से डर नहीं है, तुम सो रहे, तुम्हें नींद आ रही है। ध्यान से सुनना अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे, प्रभु मुझे पता मेरा सतगुरु जाग रहा, मेरे सतगुरु मेरे भगवान जाग रहे, मेरे तारणहार जाग रहे, मेरे रक्षक जाग रहे, मुझे क्या जरूरत अपनी नींद खराब करने। साढ़े आश्रम में महाराज जी रात भर देखते रहते, कई बार जग होता, दिन भर दौड़ते रहते इधर उधर। हम रोटी खानी तो है, निश्चिंत होकर सो जाते हैं। महाराज के हाल देखो इन संतान। हम कहते महाराज आप जाग रहे, हमको क्या जरूरत है जागने? ऐसे होते सदगुरु। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मांगो। कहते प्रभु आप मेरे गुरु हो, गुरु और शिष्य का भाव मन में कभी ना मेरे मन में आएगी। आप मेरे गुरु हो, मेरे मन में बस हर समय आपके प्रति गुरु भावना बनी है। मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु।
अब भीम से बारी आई, भीम से कहा तुम मांगो। भीम कहते प्रभु मेरा नाम तो ऐसे लोगों ने बदनाम किया कि खाता ही बहुत है, चलो ठीक है यही वर दो। नकुल सहदेव से कहा भगवान ने कि आप भी कुछ मांगो। नकुल सहदेव कहते कि प्रभु बस हमें अपने बड़े भाइयों की सेवा का अवसर मिलता ही रहे, यही वरदान चाहिए। बारी आई सुभद्रा की। फिर द्रौपदी से कहा तुम भी मांगो। द्रौपदी कहती प्रभु आप मेरे सखा, मैं आपकी सहेली, बस ये भावना मेरे मन में बनी रहे, आप मेरी रक्षा करते रहे। बारी जब सुभद्रा की आई, सुभद्रा तुम भी मांगो, क्योंकि सुभद्रा भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी। तुम भी मांगो कुछ। सुभद्रा इधर माता कुंती सोचिए सकी बहन है, कुछ संसार की वस्तु ना मांगे, क्योंकि माता कुंती संत थी, वो तो खुद भगवान से दुख मांग रही थी, तो क्यों सुख चाहती। वो सोचती है कि सकी बहन है सुभद्रा, कहीं संसार की वस्तु न मांग ले भगवान से कि सुभद्रा आज 3 लोग का राज्य मांगेगी, दूंगा 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 दूंगा, 3 बार कह दिया। 3 लोग का राज्य मांगेगी तो दूंगा, बोलो क्या चाहिए। छोटी बहन है, लाडली है, प्यारी है। 5 पांडवों को भी चिंता हो गई, सकी बहन है, कहीं संसार की वस्तु न मांग ले, भगवान से तो दाता है, तो देने वाले है, संसार की वस्तु से ना हमको ठग ले। इसलिए सब चिंतित है कि कुछ संसार की वस्तु न मांग ले। छोटी है तो अकल भी छोटी होगी, लेकिन भगवान की बहन थी तो छोटी वस्तु थोड़ी मांगी। सुभद्रा कहती प्रभु यदि आप देना चाहते हो आज, तो बस एक ही वरदान देना। भगवान ने कहा बोल लो क्या चाहिए। छाती तान के कहते बोल लो क्या चाहिए। सुभद्रा कहती गोविंद बस मेरा ये मन आज से आपके चरणों रूपी रज में, आपके चरणों में मेरा ये मन आज ही फंस जाए। बस आपके चरणों की भक्ति मेरे जीवन में सदा सदा के लिए रहे, गोविंद ये चाहिए। भगवान कहते हो तू तो इनसे भी और बेकार है। अरे भक्ति तो लोग तब मांगते जो 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है, और दांत टूट जाते, कान कम सुनाई देते, आंखों से दिखने कम लगता है, जो जगत में कदर थोड़ी होती है, जो शरीर बुढ़ा हो जाता, रोगी हो जाता, तब लोग भक्ति मांगते। तब बोलते लोग कि गुरुद्वारे जाना था, भगवान मेरी रक्षा करें। तुम भक्ति मांग रही है। सुभद्रा कहती कि बस प्रभु मुझे यही चाहिए कि मेरा मन आज से आपके चरणों में फंसे, आपके चरणों में जुड़े रहे, बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए गोविंद, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहते भक्ति करे कोई शूर नहीं। तो आज तीसरे दिन की बैठक शुरू हुई है काफी देर से। गुरु महाराज जी की कृपा से, ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। भाई एक बात सब लोग कल से बोल रहे हैं कि महाराज जी नहीं आए। आपको मैं सच कहूँगा, व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोले जाता, क्योंकि व्यास गद्दी कोई मर्यादा होती है। महाराज जी ने आपको 1 साल पहले की डेट दी हुई थी ना, और ये भी सबको ही पता, थोड़ा महाराज जी इस साल अस्वस्थ है, सबको पता, काफी लोगों ने देखा भी होगा। महाराज जी ने कहा कि मैं कथा थोड़ी कम कर पा रहा हूँ, इतनी देर बैठ नहीं सकता। तो आप तो महाराज जी के अपने ना, आप सारे कहते कि साड़ा शास्त्री है, सब लोग कहते ना साड़ा, क्योंकि बचपन से इधर रहे हैं। तो आप लोग अपना मानते ना महाराज जी। अब अपने घर में दुख सुख सब समझते हैं कि चलो आपको तो दया ही आना चाहिए कि भाई स्वास्थ्य भी, शरीर भी तो है, शरीर की भी तो हिफाजत करना। यदि हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, कदर करेंगे, शरीर की थोड़ी सी ध्यान देंगे, डॉक्टर ने आराम बताया तो शरीर काफी चलेगा। आपको और कथा सुनाएंगे अगले साल भी, और 2 साल बाद कथा सुनाएंगे, रोज सुनाएंगे कथा हर साल। अब शरीर बिगड़ेगा तो सबको ही घाटा होगा ना, इसलिए उनको थोड़ा रेस्ट बताया। अब चंग वाले आए हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि महाराज जी आप आधा घंटे के लिए आओ।
तो कथा ही करते वहां पे आपके सामने साज भी इधर ही है उनका, सब हम इधर ही है। अब थोड़ी देर के लिए जाते होंगे क्योंकि वहां पे थोड़ा ससुराल भी है हमारा, उनका दाड़ा है। आप अपने हैं तो मन में मैल नहीं रखना, मन में संशय नहीं करना। मैं आपको माफी मांगती हूँ, महाराज जी की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। बस ये है कि आप उनके अपने हैं, आप थोड़ा मजबूरी समझ सकते हैं। अपनों में दावा होता है, लोगों में दावा नहीं होता, लोग मजबूरी नहीं समझते। इसलिए कथा थोड़ी करते होंगे, वहाँ जाते होंगे, बाकी सब साज उनका इधर है, सब लोग इधर है, अकेले कहीं भी नहीं जाते। आपके सामने हर साल हम आते थे, उनके साथ साज भी है। तो संतों की कोई मजबूरी होती है, इसलिए मजबूरी समझना। तो आज की कथा मैं इधर ही विराम देती हूँ। अब हमारे छोटे शास्त्री जी बैठे हैं, कथा करेंगे आपको भागवत की। मैंने कुंती का, माता कुंती की कथा आपको सुनाई कि कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा और कैसी माता कुंती की भक्ति थी। जीवन में भक्ति होती है सजना, तो वो इंसान हर समय सुखी रहता है। अर्जुन जैसी भक्ति मांगना भगवान से, भगवान को मांगो। माता कुंती ने भगवान को मांगा, अर्जुन ने भगवान को मांगा, तो पांडव की जीत हुई। इसलिए संसार की वस्तु नहीं मांगना भगवान से, भगवान की कथा मांगना। ये मत सोचने की कथा हम कर रहे हैं, कथा हमारे गुरु महाराज जी इस मुख से कर रहे हैं और वही कर रहे हैं और वही करेंगे। हमको तो आता ही कुछ ना, मैं तो खुद कहती हूँ मेरे को तो आता ही कुछ नहीं, मैं क्या कथा करूँ आपको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय। ओम नारायण श्री राधे। ओम ओम ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री गुरु चरणन को हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गौकेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्
जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत भगवान की जय। श्री स्थान देवता की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान के तृतीय दिवस की इस सुंदर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा इसमें प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्र जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सबको प्रणाम, सबको राम राम। मेरा गोपाला बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला। जाए बहार बड़ा मस्ताना है मेरा राधा वाला बड़ा मस्ताना है मेरे राधे वाला। ये सबका रखवाला है मेरा भोला बाबा। सबका रखवाला है मेरे बोले। बड़े भाव से दोनों भाव खाते मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे है कोई गाइयां चरैया गौआ चराए ऐसे जैसे है कोई गाइयां चरैया। अरे पूछो तो कौन है वो मेरा हरा वाला है मेरा गोपाला।
रखवाला है मेरा हारा वाला, सबका रखवाला है मेरा गोपाला। श्री राधे। जय हो। माखन चुराए ऐसे जैसे है कोई माखन चुरैया, माखन चुराए ऐसे जैसे है कोई माखन चुरैया। अरे पूछो तो कौन है वो, मेरा नंद लाला है मेरा गोपाला, मेरा नंद लाला है मेरा गोपाला। ये बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला, बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला। हरि बोल श्री राधे। रासार चाहे ऐसे जैसे है कोई रास रचैया, रास रचाए ऐसे जैसे है कोई रास रचैया। पूछो तो कौन है वो, मेरा हारा वाला है मेरा गोपाला, मेरा हारा वाला है मेरा गोपाला। बड़ा मस्ताना है मेरा हारा वाला, बड़ा मस्ताना है मेरा राधे वाला। बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला, बड़ा मस्ताना है मेरा गोपाला। मेरा गोपाला, मेरा गोपाला मेरा नंद लाला, मेरा नंद लाला मेरा हारा वाला, मेरा हारा वाला। मेरा लेवाला। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिन राती वे क्षमा, दिन राती वे मोहिना तेरी याद सताउंदी दिन राती वे शामा तेरी याद सताउंदी वे शामा तेरी याद सतांदी है। दिन राती
ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਜੇ ਆਪਣੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ श्री राधे उठाइए दोनों हाथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से श्री राधे ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇ ਜਿੰਦ ਕਰ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਮਿਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇ ਜਿੰਦ ਕਰ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇ ਆਪਣੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਿੰਗਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸੁਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੋਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਿੰਗਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸੁਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸੋਜਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤ ਗਿਨ ਗਿਨ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਗਿਨ ਗਿਨ ਤਾਰੇ ਮੋਹਿਨਾ ਰਾਤ ਗਿਨ ਗਿਨ ਤਾਰੇ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਪਈ ਕਰ ਲਾਂਦੀ ਏ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਪਈ ਕਰ ਲਾਂਦੀ ਏ ਜੇ ਆਪਣੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਮੋਹਿਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿਨ
दिन राती वे मोहिना तेरी याद सतांदी है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आइए सभी भगवान के सुंदर नाम में प्रवेश करें। सर्वप्रथम मंच पर आसीन देवी जी, इनके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं, क्योंकि सतगुरु देव और जो हमारे पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हमारे सतगुरु देव महाराज जी हैं, उनकी कृपा और देवी जी की कृपा करने इस दास के मूहां दे विचों जो भी शब्द निकला दा टुटी फुटी बानी जड़ी निकला दी है वो इनकी कृपा करने की निकला दी है। गुरु महाराज जेकर कृपा नहीं करन ते अस लोग तो कहीं काम दे भी नहीं। मैं कल भी गुरु तत्व पर चर्चा की थी, आज दोबारा करा। गुरु एकमात्र ऐसे सखा होते हैं जिन्हें की साडे कन्ने कोई लालच नहीं होता, निष्काम प्रेम कर दे होते अथाह समुंदर न होते अथाह समुंदर न। उनका प्रेम जिहड़ा हुंदा वो निष्काम हुंदा, उहदे च कोई कामना नहीं हुंदी। पर साडा जिहड़ा प्रेम हुंदा उहदे च कोई ना कोई कामना छुपी दी हुंदी। सवेरे महाराज जी सत्संग सुना दे बड़ा सुंदर, बैठिए आखा दे ब्रह्म ज्ञानी दी रमज केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जानी सकदा। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुंदा उदी रमज केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जानी सकदा। साढ़े वर्गे साधारण लोग संत जी के जानन के संत के चीज है। शास्त्रां ग्रंथां च लिखे दा कि संत की पहचान कोई नहीं करी सकता, संत की पहचान केवल संत ही करी सकता है। साढ़े बीच बैठे दियां साडियां माता स्वरूपा देवी जी ने, मैं इन्हें भी बारंबार नमस्कार करना। ये भी मां स्वरूपा ने भी संत न महाराज। मैं जिस समय आश्रम चाहा तो मेरी देवी जी ने सुनाया, आख लगे कि ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, इनके अंदर माता रानी है, इनके अंदर मां बोलती है, ये साक्षात वैष्णो देवी का रूप न। क्यों उन्हें नहीं गल कह, क्योंकि संत को केवल संत ही पहचान सकता है। मुझे क्या नहीं लभ्या, मुझे नहीं लभा, लेकिन देवियों ने लभा। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि संत को केवल संत ही पहचान सकता है, और कोई दिन औकात भी नहीं होती कि वो संत की पहचान कर सके।
और संत को ਇਹਦੀ समझ भी नहीं आते, क्योंकि संतां दी जिहड़ी गल हुंदी, संतां दी जिहड़ी रीत हुंदी वो पुट्ठी चलदी। जियां प्रेम दी रीत पुट्ठी हुंदी है ना, उसे सिर्फ प्रेमी ही पहचानी सकदा है, उइयां संत की भी केवल संत ही पहचानी सकता है। सवेरे महाराज जी ने सत्संग सुना रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान शालिग्राम के ऊपर चर्चा चली हुई है। आखन लगे माघ मास के विच शालिग्राम भगवान की पूजा करना इसका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है शालिग्राम भगवान की पूजा की। शालिग्राम भगवान दे बारे जो जिन्हें की पता तो खड़े करो हो शालिग्राम भगवान कुछ आखते कुछ पता शालिग्राम केड़े भगवान होंगे हैं? नहीं पता? जिन्हें की पता तो खड़े करो हाँ शालिग्राम भगवान जिन्हें की पता है। ये काले काले जो होंगे है ना, एक होंगे जेड़े हरिद्वार जाओ तो चमकीले चमकीले लभदे, वो शालिग्राम नहीं होंगे। शालिग्राम भगवान केड़े जेड़े नेपाल गंडकी नदी दामोदर कुंड दे विचों निकलदे, बरंगी कीट ने उनके ऊपर इयां चिन्ह बनाए दे हुंदे, उनके ऊपर अलग अलग चिन्ह बने दे हुंदे। जियां साडे आश्रम दे विच नरसिंह भगवान दा स्वरूप है, जिहदे विच भगवान ने मुंह बाके दा, शेर वाला मुंह बाके दा। इस जिस चैनल के माध्यम राही ये भगवान की सुंदर कथा चला दी है, इस चैनल के विच भी शालिग्राम भगवान दियां चित्र होने उनकी वीडियो भेजियां होनियां, तुम देखी सकते हो। ये शेरां वांगू मुंह बाके दा भगवान ने, वो नरसिंह भगवान का अवतार ने। फिर मच्छी का अवतार भी है, कछुए का अवतार भी है शालिग्राम भगवान का। एक कोई थोड़ा शिनीली बनाए देनी है ना, ये आपे के प्रगट होंदे गंडकी नेपाल दे विच गंडकी नदी दे विच। कदी आश्रम जाओ तो देखियो उत्थे भगवान दी कितनी कितनी सुंदर शालिग्राम भगवान दी प्रतिमा भेजियां ने, उत्थे उनकी पूजा होंदी रोज। जेड़े हरिद्वारों मिलते लिशकने जे लभदे, पत्थर घसे दा हुंदा, पता नहीं वो शालिग्राम होंदे जे नहीं होंदे, लेकिन संतां की पहचान होंदी जिंदे पर अपने आप चिन्ह बने दे होन, वो शालिग्राम भगवान। साडे सनातन धर्म दे विच सब तो श्रेष्ठ पूजा यदि किसी दी मन्नी गई है तो शालिग्राम भगवान की श्रेष्ठ पूजा। मंदिर में यदि मूर्ति है और शालिग्राम भगवान नहीं है तो मंदिर को अधूरा माना जाता है। मंदिर दे विच मूर्ति होवे, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, और मंदिर दे विच शालिग्राम भगवान नहीं है तो मंदिर अधूरा है। लेकिन जे मंदिर दे विच केवल शालिग्राम भगवान ते मूर्ति नहीं है तो मंदिर पूरा है। जियां शिव जी का मंदिर हुंदा, शिव जी का मंदिर बेशक बड़ी सुंदर प्रतिमा लगी दी होवे, लेकिन जे पिंडी नहीं होवे शंकर भगवान दी तो मंदिर अधूरा हुंदा। जैसे शंकर का स्वरूप पिंडी में है, वैसे विष्णु का स्वरूप शालिग्राम भगवान है। बड़िया बड़िया सुंदर प्रतिमा महाराज जी ने शालिग्राम भगवान दी, जिंदी महाराज नित्य सेवा करते हैं। सानू भी कई बार देखने का मौका लभी जाता, करी तो सकते नहीं, पापी है, सवेरे जाग के नहीं आती, 12-12 बजे तो उठने वाले हैं। पर खैर कभी जिले महाराज करा दे होंदे तो कुछ दिखने का मौका लभी जाता। पहले भगवान का दुध कन्ने, फिर दही कन्ने, घ्यो कन्ने, फिर शहद कन्ने, फिर शक्कर कन्ने भगवान का अभिषेक करना
अभिषेक करिए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर भगवान की तिलक करना। तिलक भी इन्ने प्रेम गन्ने कि नवे नवे मना च भाव आंदे कि अज भगवान की स्वरूप का तिलक करो, अज भगवान की इत्थे बिंदी लाओ, अज भगवान की ठोडी उपर बिंदी लाओ। उनके गोल मटोल कोई रूप रेखा नहीं हुंदी है, पर जैसा जैसा मना च भाव आंदा ऐसी ऐसी वो चित्रकारी अपने आप भगवान कराई होगी। जिहड़ी कथा मैं स्नान जान लगा वो कथा पद्म पुराण, ये जिहड़ी शालिग्राम भगवान की पूजा की महिमा की कथा है ना, महिमा की कथा। जेकर मिगी कोई पूछे कि महाराज तुम कितों कथा सुना रहे हो, भागवत दे विच ते है नहीं, पर मैं आखी सकना कि पद्म पुराण च लिखी दी है। पद्म पुराण कोई खोलिए पढ़ी लवे, उहदे विच शालिग्राम भगवान की महिमा का वर्णन पढ़ी लो। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੇਦਾ ਔਰ ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਮਾਘ ਮਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣਾ, क्योंकि मेरे को नहीं है, मैं तो सिर्फ गुरु महाराज को सुनिया और गुरु जो सुनाते हो सच के सुनाते हो। पद्म पुराण च भी ये वर्णन किया और माघ मास की कथा दे विच भी ये लिखेगा कि जेड़ा बंदा शालिग्राम भगवान दी 12 शिला, शालिग्राम भगवान दी 12 मूर्तियां ते एक गोमती चक्र, इदी पूजा जेड़ा इंसान रोज करदा उसी बड़ा फल लगदा, बहुत फल लगदा। फिर प्रश्न आया कितना फल लगदा, कोई लिमिट भी हुंदी है ना। माघ मास जी का वर्णन किया कि माघ मास दे विच शालिग्राम की पूजा करनी होवे ते कितना फल लगदा। उन्हें आख्या कि प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की माघ महीने जिहड़ा पूजा करता है ते एक दिन की पूजा का कितना फल लगदा। माघ महीने दे विच 10,000 राजस्यु यज्ञ, युधिष्ठिर ने एक राजस्व यज्ञ किया है, एक करोड़ ब्राह्मण बुलाया है। 10,000 राजस्व यज्ञ करने का जिन्ना फल लगता, माघ महीने एक दिन कोई शालिग्राम की पूजा करी लवे उस इन्ना फल उसे तुरंत लभी जाता। कितनी महिमा होगी फिर। जिन्ना फल समुद्र सहित सारी पृथ्वी दान करी उड़ो, जिन्ना फल उस समय लगता इन्ना फल शालिग्राम भगवान की केवल एक दिन पूजा करने के लिए लभी जाता है। इन्नी महिमा शालिग्राम भगवान की। साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है। शालिग्राम और कृष्ण दे विच कोई फर्क नहीं है। और वो बंदा जिहड़ा शालिग्राम की पूजा करता होवे वो जम लोग भी नहीं जा सकता। जमदूतां दी भी नीमत नहीं कि उसे स्पर्श करिए। फिर अगे आखिया और कितना फल लगदा, अल्ले भी आख लगे फल घट है। फिर फल की होया, आख लगे 12 करोड़ शिवलिंग, 12 करोड़ सुन्ने दे शिवलिंग होण ते उनदे उपर सोने दे ही कमला दे फूल होण बनाए दे, ते उनदा श्रृंगार करिए पूजा करने का जिन्ना फल लगदा उन्ना फल माघ महीने केवल एक शालिग्राम की शिला पूजने कने लभी जांदा है। इन्ना फल। श्री विष्णु अर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतं विष्णोर आनंदम परमं पदम। इस धरती के ऊपर जिहड़ा कोई विष्णु भगवान की पूजा करता जां भगवान की कथा सुनता उसी भगवान का लोक लभदा, ईश्वर की प्राप्ति होंदी उसी, जे कोई निष्ठा करने सुने तो। धन्यास्ते पुरुषः लोके जे अर्चयन्ति सदा हरिम। धन ऐसे लोग जिहड़े भगवान की रोज पूजा करते हैं
वो लोग पूजने योग्य ने जिहड़े भगवान की पूजा करते। सर्व पाप हरम देवम सर्व काम फल प्रदम, जिहड़े भगवान शालिग्राम की रोज पूजा करते उनके सारे पापां का नाश हो जाता। सर्व काम उनके जिन्ने भी काम होंगे उसी परमात्मा करता। गीता च भगवान ने आखेगा ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यम। भगवान ने आख्या अर्जुन अनन्य भाव नाल मेरी भगती कर। ए अर्जुन सब कुछ भुलिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण चा। और मेरी शरण चाहिए के कर अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव करने मेरी भक्ति कर। तेरियां आवश्यकतावां मैं पूरियां करूं, संसारिक आवश्यकताएं भी तेरियां जरूरतां मैं पूरियां करूंगा, पर मड़ा एक बारी मेरी शरण च ते आ। एक बार मेरी शरण में आकर तो देखो के आनंद लगदा। आखदे कि शालिग्राम भगवान की शिला गी धोइए जड़ा पानी रही जाता हेठ, जियां शालिग्राम भगवान की एक शिला लवो ते फिर उसी गंगा जल कन्ने जां पानी कन्ने सिंपल शुद्ध पानी कन्ने स्नान कराओ, फिर भगवान की पूंजी लाओ, जड़ा पानी त्रांबड़ी च बची जाता। आखदे उदा जल लेइए जड़ा कोई अपने सिरा पर छिड़काव करता है उसे के फल लभदा। जिन्ने इस देश दे सारे तीर्थ है, तीर्थों पर नहाने का फल उस इंसान के उत्थे बैठे रह के लभी जाता। सिर्फ पानी का तरौंका कराने का। फिर अगे क्या आख्या, जहां शालिग्राम भगवान की प्रतिमा होती है वहां पर 14 लोगों ने देवता उत्थे आइए विराजमान हो जाते। 14 लोग किहड़े हुंदे, 7 लोग हेठ आले ते 7 लोग ऊपर आले। उनके नाम भी है ना, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर आले। थल्ले आले अतल वितल सुतल तलातल रसातल, ये नीचे वाले लोगों के नाम है। जहां शालिग्राम भगवान की शिला रखी होती है सारे देवी देवता भी उस स्थान के लिए प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं कह दिया, उन्होंने कहा कि जो शालिग्राम भगवान के चरणामृत को पीता है, जड़ा शालिग्राम भगवान दी जड़ा दूध दही शहद कन्ने भगवान दा स्नान कराया होवे, जड़ा वो चरणामृत होवे, यदि कोई उसका पान करे और 24 घंटे च दी मौत हो जाए तो उस दा भगवान दे घर जंदा, उसी नरका च वासा नहीं लगदा। जे उन्हें भगवान की चरणामृत पीती भी होवे ते साडे आश्रम दे विच साडा नियम है, जार काम छड्डी असीं पहले भगवान की शालिग्राम भगवान की चरणामृत पीने वास्ते आने हैं। कुते भी जाना होवे पहले चरणामृत जरूर पीनी, हो सकता 24 घंटे च मरी जाए है। चलो इन्ने अच्छे कर्म तो नहीं कि भगवान के घर चली जाए, पर परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था तो बनाई दी है ना, शालिग्राम भगवान की चरणामृत पी लो कि 24 घंटे च कोई मरी जाए तो वो फिर मेरे लोग की आंदा, मैं देखना गिलास भरी भरी पियो। जिथे शालिग्राम भगवान की शिला रखी दी होवे, जियां शालिग्राम भगवान की शिला महाराज जी ने आश्रम दे विच रखी दी है, ते आश्रम दे आसे पासे 5 कोस का जिन्ना एरिया है ना वो तीर्थराज प्रयाग के बराबर है। जिथे शालिग्राम भगवान की शिला होवे वो जगह तीर्थ बनी जाता, तीर्थराज प्रयाग बनी जाता, गंगा का तट बनी जाता। और उत्थों का कोई कीड़ा भी मरी जाए तो भगवान के घर जाता, जिथे भगवान शालिग्राम भगवान की प्रतिमा रखी दी हो। पर शालिग्राम असली होना चाहिए,
आजकल लोग आखदे चलो सच्चे मना कन्ने भगवान की भक्ति कराने हैं, पता नहीं असली है कि नकली है, सीधा मन गणेश आखदे लोग। कुछ ठगा दे परमात्मा ही, सीधा मन गणेश कुदा हुंदा अजकल दे जमाने च महाराज। परमात्मा सामने अस बनी जन्ने कि अस कुछ जानते ही नहीं, थोड़ा जिहा लवियो ओले होवो हां ते अपना विकराल रूप दस दिओ नहीं तुसीं फिर ना जी ना, अस नहीं करना ही जियां मर्जी करो, काम होना चाहिए जो मर्जी करो। भगवान ऐसे सीधे साधे हैं, कुछ जानते हैं। भगवान बोलते हैं किसके सामने ये पाखंड फैला रहे हो, मिगी ये काम नहीं चंगा लगता। जो शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को बेचता है, जरा दुकाना पर रखी लावे कि मैं शालिग्राम भगवान बेचना है, पैसे कन्ने बेचना, आखदे धरती दे अंत तक जिन्नी देर तक धरती दा अंत नहीं होवे उसी नरक च वासा लगदा। इन्नी महिमा है शालिग्राम भगवान की। फिर उन्हें आखिया ये ते महिमा ही भगवान दी, लेकिन जेड़ा शालिग्राम भगवान की पूजा करता उदी महिमा सुनो। जेड़ा बंदा शालिग्राम भगवान की महिमा पूजा करता उदी महिमा सुनो। जेड़ा शालिग्राम भगवान की पूजा करता उदे सारे पाप जेड़े उनके भस्म हो जाते। दूजा जेड़ा शालिग्राम भगवान की पूजा करता आखदे उहदा मूँह दिखना चाहिए जरूर, उहदे मुख का दर्शन करो, उहदे हत्थां दे दर्शन करो। लोग आखदे महाराज जी दे पैर बंदने, मैं आखने लोगों पैर नहीं बंदो। खैर गुरु के पैरों च भी तो बड़ी ताकत होंदी है, क्योंकि भव सागर कोलों पार जाने वाले तो उही होने चरण ने। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, मैं कहना लोगों पैर छड्डो ते हथ देखो, जिन्हें हथा कन्ने गुरु महाराज जी अपने भगवान की सेवा करते हैं। जड़ा शालिग्राम भगवान की पूजा करता, पूजा करिए जड़ा उठिए बाहर आवे ते जड़ा कोई दर्शन कर लवे, आखदे उहदे दर्शन करने मात्र करने के हुंदे कि अगले बंदे दे कई जन्मां दे पाप हो जाते। दर्शन करने का जेड़ा पूजा करा दा तो दी महिमा कितनी होगी। पूजा भी भगवान की करी जाने का साधन है, लेकिन जे पूजा च पखंड नहीं होवे तां ते जे पूजा भावें तुसीं शालिग्राम भगवान की भावें 100 साल करदे रहो, जे दिखावे वास्ते करदे हो ते भगवान आखदे मैं नहीं लभदा। ते जे मन धन्ने वांगू पवित्र होवे ते लूण कुटने वाले पत्थर विचों भी प्रगट होई जाना। मन साफ होना चाहिए। जियां अस लोग कथा करने वास्ते पंजाब गए ते उत्थे मुकेरियां वाली साइड मुकेरियां कथा करने वास्ते गए, खुंडा ग्राम ते उत्थे एक सवेरे बैठे थे सारे, महाराज जी पूजा करा रहे थे नाल महाराज जी कोई चर्चा, क्योंकि हमारा नियम है जब महाराज जी पूजा करते हैं तो हम महाराज जी के पास जरूर बैठते हैं पूजा देखने के लिए। आखदे पूजा करने वाले की जिन्ना फल लभदा उन्ना ही फल पूजा दिखने वाले की लभदा। उन्ना ही फल पूजा विच कोई जे भगवान शंकर की पूजा करा दा फिर कोई पंग तोड़िए लिया दा उसी भी उन्ना के फल लब्भा दा, कोई बिलपत्र तोड़िए लिया दा उसी भी उन्ना ही फल लब्भा दा, कोई द्रुब्बा तोड़िए लिया दा भगवान ऊपर चढ़ाने वास्ते उसी भी उन्ना ही फल लब्भा दा। जिन्ना कथा करने का फल लब्भा दा उन्ना कथा सुनने का फल भी लब्भा दा। जिन्ना कथा सुनने का फल लब्भा दा है उन्ना बाहर जे कोई संगतां दी चप्पलां सीधियां करिए लाई ओड़ो उन्ना फल तुहानूं उत्थे भी लभना। उन्ना ही फल तुहानूं उत्थे इन्ना लभना है जे तुसीं पंडाल च झाड़ू मारी ओड़गे ते ये नहीं कि बैठिए सत्संग सुन के ताइए तुहानूं पुण्य लभना। नहीं नहीं, जे तुसीं ये जगह साफ भी करी ओड़गे ना तामी थोड़े मना ये झाड़ू मारना ते बाहर दा आवरण है। झाड़ू मारना मतलब अपने मना ऊपर झाड़ू मारना, जेड़ा जन्म जन्मांतर की मैल लगी दी है ना उतरी आए भगवान उतरे से कोई चली।
देवी जी बैठे रहे, मैं बैठे रहा, नाल पंडित जी भी आए ते महाराज जी पूजा करा दे, पूजा दिखा दे। इन्नी देर की क्यों यार, एक बाहरों बंदा आई या आखन लगा महाराज जी ते रोन लगी पे, इयां टा मारिए रोया ते महाराज जी के चरणों च सिर दे जुड़िया। महाराज जी ने आख्या भी की गल हुई है, सब ठीक ठाक ते है? आखन लगे महाराज 24 साल का मुड़ा इयां जियां पत्थर हुंदा, ना बोलदा, ये नहीं कि गूंगा बोलदा भी है, बोलदा नहीं, चलदा नहीं है, शदाइयां लेके बैठे रहिंदा, गुम इयां चुप रोना। महाराज आखन कोई गल नहीं यार, नहीं है, देख लगा की गल है। पहले तो महाराज ने मना करी, आखन लगे यार मैं कोई धागा बबूर देने वाला थोड़ा, मैं भगवान की सीधी सिंपल कथा करना है। तो फिर देवी आखन लगे महाराज जी नहीं, अगर कोई बड़े भाव से आया है तो महाराज जी देख लो, हो तुम तो महापुरुष हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम तो सब जानते हो, तो जे तुम अपने हथ भी उहदे उपर रखी उड़, हो सकता है कई कलेश कटोई जान। जा तू ली आया कल अपने मुंडे की, कोई गल नहीं। आखन लगे कल नहीं महाराज, अज की लियाना, मेरी अखों दिखी घटना है, कोई झूठ नहीं मैं सुनादा। संत के हुंदा, जेड़ा संत ब्रह्म ज्ञानी हुंदा, उहदी के रमज हुंदी कोई नहीं जान सकदा। जिले लियांदा मुड़ा ते मारे ने आख्या, हां भाई मुड़िया सुना के गल, तू बड़ा चुप बैठे दा, के गल है? बोलदा नहीं, बोल हां राम राम। असीं आख्या भाई बोल राम राम महाराज जी, महाराज हुंदे ने नहीं राम राम बोलदे, पैरां च ला। नहीं बोलिया। जिले पूजा हुई, तू भी पूजा दिखा रहा बैठी है, पूजा दिखने का कितना महत्व होता है, पूजा भी दिखा रहा। महाराज जी ने हवन किया, हवन भी दिखा रहा महाराज जी करते करते। तो मैं बोल, देवी ने बोलने लगे महाराज जी इं करो, देखो इस मुड़े की गल है। महाराज जी कोई कुछ नहीं है, ऐसी कोई गल नहीं है, सिर्फ महाराज जी ने टेढ़ी खगड़ी दिखिया उसे, कोई गल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसी। महाराज जी ने शालिग्राम भगवान का चरणामृत लिया ते उहदे उपर थोड़ा जिहा त्रौंकिया ते लिया चरणामृत, आखन लगे लै पी लै। पीता आखन लगे जा शंकर भगवान कृपा करनगे। ते लोग हत्थां कन्नै आशीर्वाद दिंदे ते महाराज ने पैरां कन्नै आशीर्वाद दिता उसे। बंधुओ जड़ा मुड़ा बोलदा नहीं है ना, 9 दिन उत्थे कथा हुई ही, वो मुड़ा त्रीए दिन ही पंडाल दे विच झाड़ू मारना शुरू करी उड़िया। उस मुड़े ने झाड़ू मारना शुरू करी उड़िया, झाड़ू नहीं बोलना भी शुरू करी उड़िया, बोलना नहीं सेवा करना भी शुरू करी उड़िया। और बिल्कुल ठीक होइया ते पिछले साल जिले जग होया हा ते जग दे विच उन्हें 15 दिन सेवा की जग चाहिए। सब बैठे सारी टीम की पता उत्थे आया है, सेवा की। और सेवा ही नहीं, गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी उड़ी कि पिछले साल पिछला अक्तूबर महीने गया, अक्तूबर महीने उहदा ब्याह भी कराई उड़िया ते गुरु महाराज सत्संग करने वास्ते उहदे घर गए, बिल्कुल ठीक 9/9। हुण जग होया ते जग च भी आया। संत की महिमा कौन जानता, संत की महिमा की कौन जान नहीं सकता महाराज। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिस इलाके दे विच होण ना महाराज, उस इलाके की तरी आना चाहिए, चरण तो ही पीने चाहिए। अज लोग द्वारकानाथ शास्त्री महाराज की कितना चेता करते हैं कि उस समय मौका सामने उनके दर्शन कर लेंदे, लेकिन तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऊन मौका ते अस जंदे नहीं है। जिले उन्हें इस जहान जो चलिया ना, जो इस जहान से चले गए उनसे मांगन पूत। जिले उन्हें संसार तो चलिया ना, फिर जाइए उनके मंदिर च जाइए रोना, महाराज साढ़े कष्ट दूर करो। लेकिन जिले जींदे जागदे होंदे उनकी लोग कदर नहीं करते। लोग आखदे बथेरे फिरदे ने संत, बथेरे चोले पाइए फिरदे। मीरा के लोगों ने घट तुम्बिया गया। कहने का तात्पर्य ये है
कि भगवान की पूजा की महिमा बड़ी है यदि उस पूजा को बड़े भाव से किया जाए तो। फिर शास्त्रा च भी लिखेगा कि कोई एक राम नाम बोली ले ना ਉਹਦਾ बेड़ा पार हो ਜਾਂਦਾ, पर अस ते बड़ा राम राम बोलने साਡਾ बेड़ा पार कै नहीं होता। गल सोचने वाली है ना कि शास्त्रा च लिखेदा कि कोई एक राम बोली ओड़े, एक बारी राम बोली ओड़े ਉਹਦਾ बेड़ा पार हो ਜਾਂਦਾ। एक राम नाम पूरे विश्व को जीतने का साहस रखता है। हनुमान ने एक राम बोलिया कि लंका पार करी उड़ी, समुंदर पार करी उड़िया, पर अस पार कै नहीं जाते, इसलिए पार नहीं जाते क्योंकि साढ़े नाम जपने च दोष है। और वो दोष किहड़े है? 10 प्रकार के नाम अपराध हुंदे है। जे कोई मनुख चाहता ना कि मैं भगवान के घर जावां तो उसी इस 10 प्रकार के नाम अपराधां कोलों उपर उठने पौना। बोलो श्री राम जय जय राम। थोड़ा जोर लाओ। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। मैं सुना रहा, जे अह नाम जप करने हैं, माला जपने हैं, राम 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 जपने हैं, ते अस चाहते हैं कि सानू उस राम राम जपने का फल प्राप्त होवे, पर सानू नहीं हुंदा। क्या नहीं हुंदा? 10 प्रकार के अपराध साडे कोल हो जांदे आ, जिहदे कारण सानू उहदा पुण्य नहीं लभदा, उहदा फल नहीं लभदा। जे तुसीं लोग आखो तो सुनावां किहड़े पाप हुंदे जिहदे कारण सानू फल नहीं लभदा? पहला अपराध हुंदा संतां दी निंदा करना। संतां दी निंदा करना। खूब नाम जपाने अस, ये संत इहो जिहा, क्योंकि संत बथेरे हुंदे आ, ये संत इहो जिहा। लाल कपड़े पाइए कोई संत हुंदा, पीले कपड़े पाइए कोई संत हुंदा, राम 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 ये हुंदा, ये हुंदा। मैं क्या ये करने का कोई फायदा नहीं, ड्रामा। अस भगवान की पूजा भी कराने हैं पर फल नहीं लभा दा। इहदे वास्ते कबीरदास ने आख्या हा कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। जे मना च मैल रखिए भगवान की पूजा करो तो फिर मैं तो पहाड़ पूजना, मना च मैल रखिए, मेरी तो राम लब्भी आना चाहिए। संतां दी निंदा करना, चुगलियां करना पिछों। महाभागवत जड़े भगवान की प्राप्त करी चुके दे महापुरुष, जड़े भगवान दे नाम लैने च लगे दे महापुरुष, ऐसे महापुरुषां दी निंदा करने वाला जिन्ना मर्जी राम राम जपे, उसी राम राम जपने का फल नहीं लग सकता महाराज। ये शास्त्र दा वाक्य है, शास्त्र दा वचन है। दूसरा, जो शिव और विष्णु में भेद करता है, जड़ा ये सोचता कि मैं तो शिव जी की पूजा करना, मैं विष्णु की नहीं मनता, उसे भी राम राम जपने वाला कोई फल नहीं लगता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने में नहीं पावा। सपने दे विच भी मिगी मनुख नहीं पाई सकदा जड़ा शिव जी और विष्णु दे विच फर्क करता है। तीजा, अस नाम ते बड़ा जपाने हैं पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करा गए। अहे नाम ते बड़ा जपाने पर गुरु की आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करा गया। नहीं महाराज तुम साढ़े आखने पर चलो, इयां चलो, हाँ इयां चलो, महाराज जी ये करो, तुम इयां करो। गुरु ने बोलिया जाओ पिंडी ये सप्ताह करी आओ, ना ना महाराज जी अस कियां करना, तुस करो जाइए उत्थे।
एक बारी कोई गुरु महाराज ने ते आखन लगे अपने चेले की, बच्चा मेरे ना पीड़ा बड़ियां होआ दियां, एक काम कर अपने पैरां कन्नै मेरा लक ते मेरे पैर पिंडियां दबा। गुरु जी तुहाड़े उपर पैर रखा? गुरु ने आख्या पुत्र मेरे उपर तू पैर नहीं रखिया, लेकिन मेरी जीभा पर पैर रखी उड़िया। क्यों? मैं तेरी आज्ञा दी ही, मैं तेरी आज्ञा दी ही, पैरां कन्नै मेरा शरीर दबा, मिगी दर्दां होआ दियां। संदीपनी मुनि है ना, संदीपनी मुनि जिंदे कृष्ण भगवान शिष्य बने हैं ते पढ़ने वास्ते संदीपनी मुनि दे आश्रम च गए हैं। एक बारी संदीपनी मुनि जी दे गुरु जेड़े हैं उन्हें संदीपनी मुनि की आख्या कि अपने चेले ही चेले आख्या जाओ मेरी कुल्ली फूकी आओ, कुल्ली की अग लाई आओ। ना ना महाराज जी थोड़ी कुल्ली की अग लाना सानू पाप लगना। सारे चेलियां ने आख्या महाराज ना ना अस नहीं फूकी सकते, सानू पाप लगना। लेकिन संदीपनी मुनि उस शिष्यां दे विच बैठे रहे, चुप करिए गए, माचिस दित्ती लई ते कुल्ली की अग लाई आई है। लोग आखन लगे गुरु के घर फूकने जिन्ना पाप लगना, उन्हें आख्या मेरी कोई पाप नहीं लगना। क्या? क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु ने मेरी आज्ञा दी थी कुल्ली फूक। गुरु प्रसन्न हो आखन लगे संदीपनी मुनि कोई मंग मेरे को वरदान। आखन लगे महाराज मेरी इन्नी हारी बुद्धि के मंगा तुहाडे कोलों, तुसीं ते गुरु हो। आखन लगे जा मुनि तेरी मैं आशीर्वाद दिना, जेड़ा परमात्मा पलक झपकदे सारी सृष्टि बनाई उड़दा, ओ परमात्मा तेरा चेला बनिए तेरे घर आग, कृष्ण भगवान तेरा शिष्य बनी आग। गुरु की आज्ञा इतनी महिमा होती है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, और जो भी इसको माने वो विद्वान होता है। विद्वान हो नहीं जेड़े मते श्लोक बोली ले, जो सब कुछ कंठस्थ याद हो गए। विद्वान ते रावण भी है, कुत्थे गया रावण? गुरु दी आज्ञा। फिर चौथा आख्या कि नाम ते जप करने हैं, लेकिन शास्त्रां दी वेदां दी निंदा करने हैं। अस शास्त्र नहीं मनते, अस वेद नहीं मनते, अस ये नहीं करते। उन्हें आख्या ओपी भगवान की नहीं पाई सकते, जिन्ना मर्जी नाम जपी लैन। फिर उन्हें आख्या अर्थवाद, भगवान का नाम तो जपना कि तां जपा ने सारी दुनिया ना जपा दी, लेकिन ये नहीं समझना कि दुर्गा माता भी है, छड़ा नाग ही नहीं है, वो नाम दे विच अप्पू बैठे दे है। नाम जपी लेना ते ये नहीं देखना कि परमात्मा परमात्मा की या काल्पनिक समझना, भगवान के नाम की समझना कि इन्हें कल्पना मात्र है, बनाई दी गल सच्ची न होंदी है। फिर अगे आख्या जेड़ा भगवान का नाम जपे ते नाम के बल पर अपराध करे, जियां झूठ मूठ साधु बनी आना ते लोकां कोलों पैसे ठगने, ऐसे इंसान की भी रब नहीं लभदा। जेड़ा अपने धर्म का त्याग करी ओड़े, जेड़ा अपने धर्म का त्याग करी ओड़े, ऐसे इंसान की भी भगवान का नाम जपने का फल नहीं लभदा। और श्रद्धालु व्यक्ति की उपदेश देना भी पाप है। जियां थोड़ा मन करा कथा सुनने वास्ते तो तुस लोग कथा सुनने वास्ते आए दे, तो थोड़ा मन कथा सुनने की नहीं करा वो तो बदोबदी कोई तुहानू कथा सुनावे आख ले कि वो पाप हुंदा। इस पाप दे भागीदार नहीं बनना। कई बार अस भगवान का नाम जपने दे, लेकिन भगवान के नाम पर सानू विश्वास नहीं होंदा ना। कई बार जपने दे अस नाम है लेकिन विश्वास सानू नहीं होंदा। उन्हें क्या ऐसे बंदे की भी नाम जपने का कोई फल नहीं लगता। इन्हें दोषों को ऊपर उठिए भगवान का नाम जपना, तो फिर भगवान का नाम फलीभूत होता। और वो नाम की है? श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाओ
श्री राधे गोपाल बज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल बज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे खाइए दोनों गोपाल हाथ। राधे। हे बज हारा वाले जी का नाम बज मन श्री राधे। हारा वाले जी का नाम श्री मन श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। नमो नमो श्री राधे 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 राधे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 हारा वाला मिला दे। राधे 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 हारा वाला मिला दे। नमो नमो श्री राधे राधे। 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 गोपाला गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मेरो बांके बिहारी नंद लाला। 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 बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। बोलो हरि जी कब आओगे। बोलो बोलो गुरु जी कब आओगे। बोलो बोलो गुरु जी कब आओगे। सतगुरु आ जाओ गुरु आ जाओ। सतगुरु आ जाओ गुरुदेव आ जाओ। गुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ। सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ। गुरु और ना देर लगा जाओ। गुरु और ना देर लगा जाओ। हे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। बोलो हरि जी कब आओगे। हे बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। बोलो बोलो हरि जी कब आओगे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। आले वाले सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मुरली वाले सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ। हरिया जाओ हरिया जाओ। हरिया
बिहारी ना रोले ना रोले ना रोले मेरे बांके बिहारी ना रोले ना तोड़े मेरिया लगियां परीता 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 ना तोड़े सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला दीना बंधु दीनाना दीना बंधु दीनाना मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरे तेरे हाथ सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय कहा कि परीक्षित जी का जन्म होया पांडवां दा आखिरी वंशज राजा परीक्षित जिस वेले राजा परीक्षित का जन्म होया ते बड़े प्रेम कन्ने बड़ियां खुशियां मनाइयां ब्राह्मणा की बुलाइए स्वस्ति वाचन कराया दान दिता बड़ा जिले राजा परीक्षित थोड़ा जिहा बड़ा लगा होना कि अपने राजपाठ दे विच जो भी निजम होंदा हा उस निजम भी निभान लगी पे बुलाया जिस समय ब्राह्मणा की ते ब्राह्मणा की बड़ा दान दिता पुण्य किया स्वस्ति वाचन किया गया थोड़े बड़े होए ते अपने पिता दे नाल पिता ते है गए नहीं बेचारे पांडवां की अपना सहारा मनते हैं जियां थोड़ा थोड़ा कलयुग लगान एक दिन युधिष्ठिर बैठे दे ते युधिष्ठिर ने अपने चारों भरा बोले पंजों पांडव बैठे दे गब्बे युधिष्ठिर बैठे दे युधिष्ठिर ने एक बारी अपने भरा चारों दिशाओं च भेजे कि चारों दिशा च जाओ भीमसेन की एक बारी एक दिशा च भेजिया ते भीमसेन ने कह देखिया बड़ी अचंभे वाली चीज कि चार निके निके घड़े ते एक बड़ा घड़ा वो बड़ा घड़ा चार निके निके घड़ियां की भरा दा लेकिन जिले उन्हें निके घड़ियां दी बड़े घड़े की भरने की बारी आई तो उनके कोल घड़ा नहीं भरोआ दा बड़ा अचंबा लगे दिखिए ते वापस जिस समय भीमसेन युधिष्ठिर कोल आए आखन लगे महाराज चार निके निके घड़े दिखे एक बड़ा घड़ा में कुछ समझ नहीं आया उन्हें क्या गौर कलयुग आया भीमसेन दौड़ो इथों कलयुग लगी प्यान क्या निके निके घड़े वो चार कौन वो निके निके चार घड़े धियां पुत्र बड़ा घड़ा प्यो कलयुग दे विच मां प्यो ने अपने बच्चों का पालन पोषण करना लेकिन जिले बच्चियों पर मां प्यो की बारी आनी तो एक ने आखा प्यो तू रख एक ने आखना प्यो तू रख एक ने आखना प्यो तू रख कलयुग आई आ इयां मां प्यो खज्जल होने अर्जुन की आख्या
कि तुम्हें दिखिया है एक पासे, जिले एक पासा अर्जुन दिखन गया तो उन्हें कह दिखिया, वापस जिले आया ते आखन लगा अपने भरा की कि भैया मैं कह दिखिया कि एक पक्षी जिदे मुंह च मांस का टुकड़ा है, एक पक्षी जिदे मुंह च मांस का टुकड़ा है, ते जिले वो फंग लांदा ते वेदां शास्त्रां दे मंत्र बोलदा। मुझे समझ नहीं आया मांस और मंत्रा का कोई मेल तो नहीं है। युधिष्ठिर आखन लगे अर्जुन गौर कलयुग आई आ, इथों दौड़ने वाली गल करो। कह उन्हें आख्या कलयुग के विच ब्राह्मण कैसे होने, उन्हें दिने पूजा कराए करनी, राती वेले मांस ते शराब पिए करनी। ये उस समय अर्जुन ने एक दिशा च जाइए दिखिया। युधिष्ठिर आखन लगा दौड़ी जाओ इथों, कलयुग लगी पे आ। नकुल की एक साइड भेजिया, मैं क्या तुम भी दिखिया हाँ कोई अचंबे वाली चीज। जिले वो बेचारा गया, आख लगा मैं क्या दिखिया, एक गऊ ने बच्चे की जन्म दिता, ते बच्चे की इन्ना चट्टिया चट्टी 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 उसी मारी की उड़िया। इहदा की मतलब है? आखिर लगी इहदा मतलब यह है कलयुग दे विच लोकां दा इक पुत्र होना, पर उस पुत्र वास्ते इन्नी बेईमानी दी जमीन जायदाद पैसा इकट्ठा करी 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 जाना, तुसी जींदे के मारी होना। फिर चौथा बड़ा गया, आखिर लगा कि मैं भी गया, मैं भी दिखिया कि गऊ बच्ची की चुंगा दी। होना तो उल्टा चाहिए ना कि गौ माता की बच्ची ने चुंगना चाहिए। वो आखा गऊ बच्ची की चुंगा दी है, ये उल्टा क्या हुई आ? आख लगे गोर कलयुग आई आ। उल्टा ता हुई आ कि मावा ने कलयुग के विच धीआं दे घर जाना, ते धीआं दे घरां दी रोटी खानी, पुत्तरां ने सामभना नहीं, तूं धीआं कोल ते जाना। ऐसे ऐसे जिले कारनामे लगी पे होना, ते पंजा पांडवां ने क्या किया, परीक्षित की राजपाट दिता। आखन लगे परीक्षित तू राजपाट सांभ, हुण तू नस चले हैं। जलीय हिमालय दी ओर स्वर्ग दी ओर स्वर्ग आरोहण किया। परीक्षित थोड़े बड़े हुए जिले राजपाट सांभन लगे पे, एक दिन के करते अपना घोड़ा लेंदे ते जंगल दे विच मुआयना करने वास्ते जंदे। हले थोड़ी के दूर पुजे हेतु ने के दिखिया, एक काला कलूटा आदमी त्यो गौ और टगेगी बैल की सोटियां सोटियां मारा दा, पैरा पैरा करने मारा दा। जिस समय राजे परीक्षित ने दिखिया कि मेरे राज दे विच गौ और बैल की ऐसी हालत है, मेरे हाल च मेरे राज दे विच ते गौ माता की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आखदे जिन्हें घरां दे विच गौ की सेवा नहीं हुंदी, गौ ते परमात्मा है, जिहदी पूजा कृष्ण भी करते हो गौ माता। अज उस गौ माता की कितनी बेकदरी हुआ है। अस आखने मुल्ले दुध ले लैगे पर गौ नहीं घर रखनी, पट्ठे कौन पाग, अखां मुश्किल लगी जाती कोई दी। अस इन्ने फैंसी होइए कि अखां की मुश्किल भी नहीं लाई सकते गोए दी। ते कृष्ण भगवान के कपड़े ते कहते उसे गोए कन्ने के भरुचे ते रोंदे हैं। जो भगवान गौ की सेवा कर रहा है, अस उस गौ माता की निंदा ने। अज गौ माता कतल खाने जा दी, और कतल खाने भेजने वाले भी अस लोग ही और कौन है। बच्चा हो जानी खुला छड्डी उन्हें, चल जा जिधर मर्जी जा, तू लोगों का कणक खा।
मेरे राज दे विच एक गऊ और बैल उपर इन्ना जुल्म होआ दा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखन लगे तू कौन है भाई, तलवार लई तू उस आदमी की जियां मारन लगे तो बंदा पैरां च डिग गया। आखन लगा महाराज मेरी माफ करो, मैं तो कलयुग है ते कलयुग का प्रभाव है कि गऊ और बैल दे उपर अत्याचार होने। गऊ धरती का रूप ते बैल धर्म, धरती उपर ते धरती दे धर्म उपर अत्याचार होने हैं कलयुग दे विच। उन्हें कहा जिन्नी देर तक मैं है ना कलयुग, तू मेरे राज च भारत च प्रवेश नहीं कर सकता। जे प्रवेश करना है तो जा बाहरले देश चली आ, जिथे भोगी देश में जिथे लोग भोग वासना च रचे दे रहिंदे है। मेरे भारत दे विच गऊ की सेवा हुंदी है, इत्थे राम और कृष्ण की पूजा हुंदी है। इन्हें इस भारत देश आने की कोशिश नहीं करिया। आखन लगे महाराज के करा, मिली भी तो कोई तुसीं राजा हो ते मैं तुहाडी शरण च आया ते शरण च आए दे आदमी की कोई ठुकराई ओड़े ते गऊवत ते एडा पाप लगदा। तुहाडी शरण च कोई इंसान आई है ते तुस उसी ठुकराई ओड़ो ते गऊ हत्या करने जेड़ा पाप लगदा। मैं तुहाडी शरण च आया, मेरी रक्षा करो, मेरी कोई स्थान रहने दे दियो। मैं कहा ठीक है, जे रहने दे स्थान लेने हैं ना जा, कलयुग तू उन्हें स्थाने उपर रह जिथे जुआ खेलिया जांदा होवे। पहले तो भारत जुआ खेलदे गए नहीं लोग, जिथे कलयुग रहिंदा वो किहड़े-किहड़े स्थान ने। तो ये सुनी लो, कलयुग इन्हें स्थानां पर होंदा ही हो। पहला स्थान हो जिथे जुआ ताश खेली जांदी होवे, ताश जिथे उत्थे कलयुग हुंदा। ते अज तुसीं चलियो पिंड च मंदिर होवे जां नहीं होवे, लेकिन ताश वाली मझोली जरूर हुंदी है। हुंदी कि नहीं हुंदी है? थोड़ा जिहा खड़ा बनाई लैंदे, फिर दे ताश पर है, पता नहीं के ना बोलदे ने, मैं तो ना भी नहीं आंदे, मैं कभी खेली नहीं। जहां जुआ खेला जाए बंधुओं, वहां पर कलयुग का वास होता है। दुआ मदिरालिया जिथे शराब पीती जांदी होवे ना, कलयुग जा तेरा ठिकाना ओ होवे। त्रिया वैश्यालय जिथे वैश्यावृत्ति हुंदी होवे, कलयुग जा उत्थे जाइए वास कर। चौथा जिथे जीव हंसा बद स्थल, जिथे जीव हंसा हुंदी होवे, जा कलयुग तू उत्थे जाइए वास कर। उन बेचारे ने तो तां ही 4 स्थान दिते हैं क्योंकि उस समय भारत में यह काम नहीं होंदा। लेकिन अज तुम चली आओ, हॉस्पिटल भावें नहीं होवे लेकिन शराबा का ठेका जरूर होंदा, होंदा कि नहीं होंदा। मंदिर दे विच आरती करते समय रश घट होग, लेकिन शराबा वाली दुकान दे मगर आखी ओड़ो ना कि 50 रुपए सस्ती शराब है, ते मैं आखना कि बड़ी लंबी लाइन लगी है। सच्चियां गल्लां कि झूठियां? सच बोलियो, सच है ना। उन्हें आखिया जा बाहरले देश वास कर, क्योंकि ये काम बाहर लोकां च हुंदा हा। लेकिन उसी बेचारे जी ये पता है कि आने वाले समय च भारत भी इससे ग्रस्त इो चीज उन्हें चक्की पीसनी है। जी आख लगा महाराज सारे ही गंदे स्थान देते, कोई एक चंगा स्थान भी दियो। उन्हें क्या जा सोने च जाइए वास कर, स्वर्ण सुन्ने च जाइए वास कर। पर केड़ा सोना जिहड़ा अपने 10 नौवां दी मेहनत कन्ने सोना बनाए दा होवे, उस सोने च वास नहीं करे। उस सोने च वास करिया जिहड़ा चोरी दा सोना होवे, जिहड़ा अनीति दे नाल कमाया गया पैसा होवे, सोना होवे, उहदे च जाइए तू वास करें। उस सोने च जाइए वास कर जिहड़ा अनीति दे नाल कमाएदा होवे, जिथे देने की श्रद्धा नहीं होवे लेकिन फिर बदोबदी लिया जाए, उत्थे कलयुग दा वास हुंदा। ओह सोना जिहड़ा हुंदा ना लोकां दा भट्ठा वाली उड़दा। बस जिले अनीति दे नाल कमाए गए सोने की गल कीती,
ते कलयुग जेड़ा हा उन्हें आख्या ऊन मजा आना ही। देखो आखदे संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। राजे परीक्षित ने कलयुग का केवल 5 मिनट संग किया, 5 मिनट बुराई का संग करने का की असर होया कि सोचन लगा मैं दिखी तो लै मेरे दादे परदादियां ने जड़ा खजाना रखे दा किन्ना कर खजाना मना च भाव आई आ। जिले खजाना देखन जान लगा ते के दिखिया उस खजाने दे विच जरासंध दा मुकुट पेदा हा, बड़ा सोना हा, बड़ा सुंदर दिखने च हा। आखन लगा ए मुकुट बड़ा शैल है ते ए मुकुट अपना मुकुट खोलिए ते ओ जरासंध वाला मुकुट जेड़ा हा पापी जरासंध अनीति दे नाल कमाया गया सोना, लोकां दा खोए दा सोना। ते उन्हें मंगे दा वरदान कि अनीति दे सोने जेड़ा कमाए दा होवे तो उहदे च मेरा वास होवे। जिले राजे परीक्षित ने वो मुकुट लिया अपने सिरा पर रखिया ते कलयुग दे मुकुटा चाहिए बैठिया। जिले कलयुग आइए बैठिया राजा एक दिन जंगल च गया ते जंगल च जियां ज्यादा हा ते रस्ते च प्यास लगी। रस्ते च शमीक ऋषि दा आश्रम आईया। ऋषि की आखन लगा कि हे ऋषि जी मेरी प्यास लगी जी पानी पिलाओ। ते ऋषि बेचारा अपना राम राम जपा दा हा, राम राम जपी जपी अपनी लोन परमात्मा कन्ने लाई। पहले ते संतां दा बड़ा आदर करदा हा, पर जिस समय कलयुग दा वास उस मुकुट च होइया अज उस राजे परीक्षित ने के कीता एक मरे दा सप लिया ते शमीक मुनि दे गले च पाई उड़िया, संत दा निरादर करी उड़िया। संत का जिस समय निरादर किया जिले संत का पुत्र आया ना श्रृंगी ऋषि उन्हें दिखिया कि मेरे प्यो के गले विच मरे दा कोई सप पाया। क्रोध आईया, जिले क्रोध आया आखन लगा तज जल लिया, आखन लगा जुन मेरे पिता के गले विच मरे दा सप पाया मेरा उसी श्राप है कि अज तो 7 दिन बाद तक्षक नागाग तो उसी डंग मारेगा। महाराज उल पई जिले राजे की पता लग गया कि अज तो 7 दिन बाद मैं मरी जाना। जिले शमीक ऋषि की पता लग गया ना कि मेरे पुत्र ने राजे की श्राप दे उड़िया। शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि की बड़ा डांटिया, उन्हें आख्या पुत्र अस ब्राह्मण होने आ, साड़ा सुभाव ठंडा होना चाहिए। मना इको ते राजा हा बचे दा जड़ा संत गऊ ब्राह्मण उपर अत्याचार नहीं होन दिंदा। हूं जिस समय राजा मरी आग ते साड़ी ते बुरी आदत होई जानी है पुत्र। आखन लगे पिता गलती ते होई, गलती ते होई दी श्राप पे देई उड़े हुन वापस थोड़ा ही सकदा। जिस समय राजे की पता लग गया कि मेरी मौत 7वें दिन है, राजे ने अपना पूरा राजपाठ जड़ा लिया अपने पुत्र जन्मेजय की दिता। जन्मेजय की राजपाठ दिता, आखन लगा पुत्र हुन तू सांभ ते हुन मैं राम राम जपने वास्ते चलिया ही हूं। लोकी तीर्थ यात्रा पर जंदे 4 दिन पहले ही कपड़े प्रेस करना शुरू करी उड़ते कि इन्नी तरीक ये कपड़े पाने हैं इसी प्रेस करिए रखी उड़ो, इन्नी तरीक ये करना है रखी उड़ो। फिर आखदे बुरश भी लीना, कोलगेट भी लीनी, नहाने वास्ते साबन भी लीना, तेल भी लीना है। राजा परीक्षित ने एक लोटा तक नहीं पानी का नाम लिता अपने राज दे विचों। गंगा किनारे चलिया, जिले गंगा किनारे गया ते राजे दी सुनिया कि राजे की श्राप लगी है। बड़े बड़े वशिष्ठ मुनि जैसे जड़े ऋषि है वो राजे को अफसोस करने वास्ते आए कि राजा तू मरी जाना हुन। बड़े बड़े अंगीरा ऋषि जैसे संत जिले सारे संत इकट्ठे होइए राजा को आए ते आखन लगे राजा सानू बड़ा दुख लग्या कि तेरी श्राप लगी है।
राजा आखन लगा नहीं ऋषियो, मेरा कृष्ण जो करदा वो ठीक करदा है। क्या ठीक करदा है? महाराज इहो जिहा श्राप तो मुझे कई साल पहले लगी आना चाहिए। आखन लगे तू पागल हो गया। आखन लगे महाराज ये श्राप नहीं है, ये तो वरदान मिलिया मुझे भगवान दा। क्या मिलिया वरदान? महाराज जे मुझे श्राप नहीं लगता तो तुहाड़ी जैसी विभूतियां दे दर्शन मुझे होने, तुहाड़े जैसे संतां दे मुझे दर्शन होने हैं। मैं ते भगवान अगे ये अरदास करना कि परमात्मा ये श्राप ते मुझे पहले के लगी आना चाहिए था, ताकि मेरी संतां दे दर्शन हो जान। बंधुओं कहते हैं जो पुण्य हमें भगवान की कथा सुनने से मिलता है, जो पुण्य हमें भगवान की पूजा करने से मिलता है, गीता दे 700 श्लोक का पाठ करने कन्ने, भागवत का अध्ययन करने कन्ने जेड़ा सानू फल लगदा, उस संत दे केवल दर्शन मात्र करने कन्ने, संत दे दर्शन करने कन्ने वो सारा पुण्य इंसान की झोली च आई उतरा। संत दी इन्नी महिमा है। राजा सारे ऋषियों की पूछता है, महाराज आज तो मैं 7वें दिन मरी है ना, मेरी ये दसो कि मुक्ति का साधन के है, मुक्ति का साधन के है? आखन लगे कोई ऋषि नहीं दसिया, कोई ऋषि दसने से नहीं सक्षम होया। आखदे उस समय 16 सालां दे सुखदेव मुनि अवधूत रूप धारण कीते दा, सिर्फ एक लंगोट लाए दा, बड़ी बड़ियां जटां, मुंहां पर ब्रह्म तेज, ये नंग दड़ंग साधु का रूप धारण कीता। जिस गली चो नंगा दे उस गली च लोग पत्थर मारा दे उन्हें कि नंगा बाबा को आई जा। बच्चे पीछे दौड़ा दे कि नंगा बाबा को आई जा। लेकिन जिस समय उस सभा च प्रवेश किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव मुनि की दिखिए अपने अपने स्थान ऊपर सारे खड़े होइए, सारे खड़े होइए। सुखदेव मुनि की प्रणाम करते हैं, सारे ने सुखदेव मुनि की प्रणाम किया। बोलो सुखदेव भगवान की। ये सुखदेव भगवान कौन? व्यास जी दे पुत्र। व्यास कौन है? जेड़े मलाह दी कुड़ी विचों पैदा होए हैं, मत्स्यगंधा विचों, पराशर ऋषि दी संतान। उन्हें व्यास जी दे पुत्र का नाम सुखदेव मुनि। मता समा व्यर्थ नहीं किया, पूजा की, स्तुतियां लगी वे करन सुखदेव मुनि दी। राजा परीक्षित संत आखन लगे, हे राजा जे तू चाहना कि सुखदेव मुनि दी मुक्ति का साधन दसे ते मती प्रशंसा नहीं कर। जेड़ा असली संत हुंदा ओदी प्रशंसा करो तो उठिए चली जांदा हो। जे तू चाहना है कि तेरी मुक्ति का साधन लभे ते एक काम कर, इनके चरण फड़ लै, इनके अगे प्रश्न कर, महाराज मेरी मुक्ति का साधन क्या है? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित जी का मिलन सुखदेव मुनि से हुआ तो उस समय सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? हाँ हाँ महाराज जी बताइए क्या प्रश्न किया? आकर लगे उस समय राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिस इंसान की 7 दिनों च मौत हो जानी होगी मुक्ति कियां होंदी है? सुखदेव मुनि आखन लगे बस इन्ना दा प्रश्न है, तू चिंता नहीं कर, मुक्ति देना मेरा काम रहा। मुक्ति दे संतां ने जेबा चों दी पाई दी कड्डी पैकेट लै ते मुक्त होई जा। मुक्ति कहती गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति आखदी गोपाल की मेरी मुक्ति दसो। लेकिन वृंदावन की मिट्टी जिले मुक्ति ऊपर बोंदी ते मुक्ति आखदी हम भी मुक्ति हो जाए, मेरी भी मुक्ति हो जाती। प्रश्न किया ते प्रश्न के उत्तर विच सुखदेव मुनि उन भागवत की कथा च के सुनांदे है, आखदे है कि हे राजा ये प्रश्न तू अपने वास्ते नहीं किया, ये प्रश्न तू लोक कल्याण वास्ते किया है।
ये प्रश्न तू लोक कल्याण वास्ते किया है। तू प्रश्न किया मेरे को कि जड़ा इंसान 7 दिनों च मरने वाला होवे उस इंसान की मुक्ति कियां मिलती। ते हे राजा हर एक इंसान ते 7 दिनों के अंदर के मरदा है। हर एक इंसान की मौत जिहड़ी है वो 7 दिनों के अंदर अंदर ही लिखी दी हुंदी है। हे महाराज ते फिर मैं मुक्ति कियां पावां। आखन लगे जिहड़ा मनुख है ना अपना अद्धा समा जिहड़ा है वो सुत्ते दे व्यतीत करी उड़दा, अद्धा समा जिहड़ा हुंदा उसी खेल कूद च व्यतीत करी उड़दा, राम दा नाम नहीं जपदा। जे चाहे कि मैं भगवान दे घर जावां तो उसी के करना चाहिए। भगवान दा कथा सुनिए तो भगवान की कथा बड़ी त्रोइए सुननी, त्रोइए सुनिए तो चिंतन करना, इन्ना चिंतन करना राजा, इन्ना चिंतन करना भगवान दा। भगवान की कथा सुनिए उसके अपने अंदर इन्ना ढाली लेना कि क्यों आए। एतावान सांख्य योग अभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा मंते नारायण स्मृति। इन्ना चिंतन करना भगवान दा कि अंत समय विच राम जपना नहीं पवे, मुआ विच अपने आप राम आई जाए। महाराज मेरी ये सुनाओ कि इस भूमि के ऊपर सब तो पहला भगवान का प्रगट किया होया, भगवान किया प्रगट इहदे उपर होए। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी सुनांदे हे राजन इस धरती के उपर सब तो पहले भगवान ने क्या किया। भगवान नारायण की नाभि कमल दे विचों ब्रह्मा जी उत्पन्न होए। ब्रह्मा ने जिले चारों ओर देखिया तो छड़ा पानी के पानी लभे, नेरा के नेरा, उस समय सूरज चंद सितारे कुछ है नहीं। ब्रह्मा ने देखिया कि मैं कुत्थों प्रगट होया। वो जिहड़ी नाल चमकी दी ही ना, नाल ही डंडी चमकी दी ही, जिहड़ी तुन्नी कने डंडी लगी हुई। आखन लगा चलो उस डंडी दे अंदर जन्ना तो पता लगी आग मेरी कि इहदा उद्गमन स्थल किहड़ा है, ये कित्थों प्रगट हुई है। आखदे ब्रह्मा जी कई साल जिहड़े ने उस तुन्नी दे विच घूमदे रहे, उन्हें पता गै नहीं लग्या ओहदा कुत्थे जाना कुत्थे नहीं जाना। जिले बाहर आए अपने स्थान ऊपर बैठे त्रोइए कन लाइए सुनिया तो ब्रह्मा के लभ्या के सुनोया कि हे ब्रह्मा तप करो तप करो तप करो। ते ब्रह्मा ने तपस्या करना शुरू करी उड़ी। जिले तप करना शुरू किया ते भगवान ने दर्शन दिते। ते भगवान ने आख्या ब्रह्मा जी जाओ उन सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि बनाओ, ये दुनिया बनाओ। भगवान ने ब्रह्मा की ज्ञान दिता, चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिए। भगवान ने आख्या जाओ ब्रह्मा इस श्लोकां का ध्यान करिए, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा ने सब तो पहले किया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन्हें ऋषियां की अपने कोलों प्रगट किया। आखन लगे पुत्र जाओ जाइए ब्याह करी लो, जाओ जाइए संतान पैदा करो। वो आखन लगे ना ना महाराज अस नहीं इस चक्कर च फसना, आस्ते राम राम जपना। ब्रह्मा की बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र मेरे के आखे नहीं लगा दे, मेरे पुत्र मेरे आखे नहीं लगा दे। ब्रह्मा जी की इन्ना क्रोध आया, इन्ना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी दी बाहां विचों बोहों विचों एक रुद्र उत्पन्न होया। शंकर भगवान का एक रूप प्रगट होया। बोली रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान प्रगट होए। ब्रह्मा ने रुद्र की आख्या जा तू सृष्टि दे उत्पन्न कर। पर रुद्र का ना रूप बड़ा भयानक था, लाल लाल था। नख्या जा बच्चों चाहिए संसार बना। लेकिन जिले दिखिया कि इहदी सृष्टि करने का ढंग भी गलत है, उन्हें आख्या जो जानते तू नहीं करिया, मैं ऐसी दुनिया नहीं चाहता। फिर भगवान ने क्या किया, अपने कोलों एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵੈੰਭੂ ਮਨੂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਰੂਪਾ। ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮਨੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਰੂਪਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਨੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਨੇ। इनके कोलों ही सारी सृष्टि चलेगी है। इन्हें जो दोनों प्रगट किए हथ जोड़िए खड़े हुई आखने लगे ब्रह्मा जी दसो की आ गया है। उन्हें कहा जाओ सृष्टि बनाओ। आख लगे सृष्टि के बनाओ, पृथ्वी दे हैगे नहीं है। पृथ्वी ते हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जिहड़ा है वो ते रसात समुद्र के अंदर लईए दा। अस सृष्टि कितने करिए? सृष्टि करने वास्ते भी कोई धरती होनी चाहिए ना। पर तुम सोचना कि उस समय कोई तो है नहीं है, तो राक्षस कितों आई है ना। प्रश्न तो मना चाहता ना कि उस समय ते कोई बंदा है नहीं है, तो राक्षस कितों उत्पन्न हुई है। हले तो ब्रह्मा ने कुछ बनाया गया नहीं, तो राक्षस कितों आई है। आखन लगे जो राक्षस हिरण्याक्ष है ना, ये पिछली जी पृथ्वी ही ना खत्म हुई थी, ये उस समय का राक्षस खत्म नहीं होगा। इन्ना तप किया है ये वो राक्षस पिछला इस बारी धूं देने वास्ते आई है। पृथ्वी होवे ते फिर इस पृथ्वी का सृजन हो ही सकता। हले गल चला देगी ही ते ब्रह्मा की नींद बड़ी जोर की निश आई, शिक आई। जियां शिक मारी ते ब्रह्मा के नक्का विचों एक निक्का जिहा मक्खी का दाना निकलिया। वो मक्खी का दाना दिखदा दिखदा एडा बड़ा रूप हुई, एडा बड़ा आकार, मतलब पता के नहीं लगे भगवान का विराट रूप जिन्ना हुंदा ना, भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान का मूँह सुलाला, दंद अगे बड़े बड़े, वो केड़ा रूप है भगवान का? केड़ा रूप है भगवान का? वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान ने युद्ध किया हिरण्याक्ष कन्ने ते अपने दंदां पर पृथ्वी लियांदी। फिर ब्रह्मा की आख्या ब्रह्मा जी हुण पृथ्वी उपर सृजन करो। उस मनु महाराज और माता शतरूपा ने इस पृथ्वी का सृजन किया। फिर इनके घर 5 बच्चे हुए। इनके घर 5 बच्चे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, राजा उत्तानपाद ते राजा प्रियव्रत। ये 5 बच्चे इनके घर हो गए। ये 5 बच्चे जिले इनके घर होए ते आखदे आकुति का ब्याह जिहड़ा होया वो रुचि प्रजापति कन्ने होया। ते इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रगट होए। यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह किहदे कन्ने होया? माता दक्षिणा कन्ने। आखदे कोई भी जग कराओ, कोई भागवत का पाठ कराओ, कोई रामायण का पाठ कराओ, या घर च कोई पूजा कराओ, जिन्नी देर तक साधु ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दियो, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी दक्षिणा है। और यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी दक्षिणा ते अगे उनका पुत्र फल। जिन्नी देर तक अहें जग की दक्षिणा नहीं देगे ते पुत्र फल उहदे कोल नहीं आना। वो केवल उस संत के हत्था च रही जाना जिन्नी देर तक तुसीं दक्षिणा नहीं दिओ। और दक्षिणा एक ऐसी चीज होंदी है जे घंटा भी लेट होई है तो डबल हो जाती। क्यों पंडित जी ठीक है ना? महाराज जी सुनाते कि दक्षिणा घंटा भी लेट हुई तो डबल हो जाती। पर कई लोग आखते महाराज कोई नहीं, जो बेचारा प्रदेशी बंद होंदा ना उसी आखते कोई गल नहीं यार, 6 महीने बाद आया दाने उपर, कोई गल नहीं। जिन्ना लेट करो उन्नी दक्षिणा डबल होंदी जांदी। जिले यज्ञ खत्म होया उसी समय साधु संत ब्राह्मण की तली पर दक्षिणा उसी समय रखोगे। महाराज थोड़ी दक्षिणा जे आखिर घंटा भी लेट हो जाए डबल हो जाती है।
जे कोई ने रुपया देना तो फिर उसी 2 रुपये देने पौने। जियां जियां समा बढ़ता जाग उसी डबल होती जानी। ये शास्त्र की गल्लां महाराज, ये मैं अपने कोलों नहीं आखा था, ये शास्त्र च लिखी दी गल्लां ने। माता प्रसूति जुदा ब्याह दक्ष प्रजापति कन्ने होया, इंदे घर साक्षात माता सती दा प्रागट्य हुंदा। इंदे घर साक्षात माता सती आंदी है जिदा ब्याह शंकर भगवान कन्ने होया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, हे ऋषियों, शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, सती माता का ब्याह शंकर भगवान कन्ने होया। राजन आखन लगे, हे शुकदेव मुनि, मिगी भगवान दे एक अवतार की कथा सुनाओ जिस अवतार का नाम है कपिल देव भगवान। कपिल देव भगवान की भी कथा सुनाओ। आओ पहले एक भजन गाई लेने, उसके बाद फिर भगवान की कथा। मिल हारा वालिया ना मिलहारा वालिया, माला जपा तेरे नाम की। उठाइए दोनों हाथ। किया मिल आले वालिया, माला जपा तेरे नाम की। मिलहारा वालिया, माला जपा तेरे नाम की। किया मिल कुंडला वालिया, माला जपा तेरे नाम की। मिल कुंडला वालिया, माला जपा तेरे नाम की। मैं जपा तेरे नाम दी, मैं रटा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी, मैं रटा तेरे नाम दी। मैं जपा तेरे नाम दी, मैं रटा तेरे नाम दी। जपा तेरे नाम दी, मैं रटा तेरे नाम दी। लिया मिल आने वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। मिलहारा वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। लिया मिल कुंडला वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। मिल कुंडला वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। जी पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। जी दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। जी दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। दूजा मन का देवी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। जी तीजा मन का हरि नाम दा। 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 तन मन चानन लाया, माला रटा तेरे नाम दी। आ मिल हारा वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। आ मिल कुंडला वालिया, माला जपा तेरे नाम दी। आ मिल आले वालिया, माला रटा तेरे नाम दी। जय हो श्री राम।
माला दे हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा, माला दे हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा, हे माला दे हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा, माला दे हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा, हे सांस सांस नल सुमिरन करना गीत गोविंद दे गाना, सांस सांस नाल सिमरन करना गीत गोविंद दे गावा, जिस माला के नाम नहीं है, माला ते नाम नहीं है, जिस माला के नाम नहीं है, माला ते नाम नहीं है, ओ माला किस काम दी रटा तेरे नाम दी, आ मिल हाराम वालिया माला जपा तेरे नाम दी, हुआ मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दे, या मिल आले वालिया माला जपा तेरे नाम दी, मिल अली वालिया माला जपा तेरे नाम श्री राधे हरि बोल। संत फकीरा फेर के माला हरि दा दर्शन पाया, संत फकीरा फेर ते माला हरि दा दर्शन पाया, ये संत फकीरा फेर के माला हरि दा दर्शन पाया, संत फकीरा फेर ते माला हरि दा दर्शन पाया, जी बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना यार मनाया, बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना यार मनाया, जी बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना यार मनाया, बुल्ले शाह ने घुंघरू पाके अपना यार मनाया, कि तू भी जप ले नाम दी माला, 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 मुरली बन जा शाम दी रटा तेरे नाम दी, आ मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी, हुआ मिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दे, या मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी, हुआ मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दे, श्री राधे हरि बोल। माला जपा तेरे नाम माला जपा तेरे नाम माला रटा तेरे नाम माला दी, जपा तेरे नाम माला जपा तेरे नाम माला दी, रट्टा तेरे नाम दे, माला रटा तेरे नाम माला दी, रट्टा तेरे नाम दे, श्री राधे मैं सुना रहा। राजन आखन लगे कि हे मुनि मेरी कपिल देव भगवान की कथा सुनाओ। कपिल देव भगवान किस ऋषि के घर पुत्र बनी आए, उनकी मां का नाम की हा, और जड़ा मां और पुत्र दे विच सत्संग होया वो भी सुनाओ। बड़ा सुंदर संवाद है, जीवन सुधारने वाला संवाद है। बड़े त्रोइये से सुने, बड़ा त्रोइये से सुने। आखदे ब्रह्मा जी की छाया को एक ऋषि प्रगट होए दे जिसका नाम है करदम ऋषि। करदम ऋषि तप करा दे भगवान का, तपस्या करन बैठी दे। पिता की आज्ञा ही जा पुत्र जाइए सृष्टि पैदा करो, पर तप च ऐसी साधना लगी, ऐसी साधना लगी कि चेता भी भूल गया। जिले भक्ति च मजा लगा आन ते मना तो सोचा हुण ब्याह नहीं करना, राम राम जपना, अपने जीवन की सफल बनाना। कहते जब भगवान की तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। भगवान आखदे करदम ऋषि मैं तेरी तपस्या को प्रसन्न होया,
जा मैं तेरी वरदान दिना, मैं तेरे घर पुत्र बनी आंगा। खरदम ऋषि आखन लगे महाराज इस जंगल दे विच मैं बुढ़ा बाबा होई दा, चुड़ियां पेई दियां, मेरे कन्ने ब्याह कौन करेगा? भगवान आखन लगे ओदी व्यवस्था मैं करनी, व्यवस्था मैं करनी है। हे ऋषि अज तो 3 दिन बाद मनु महाराज अपनी धी का रिश्ता लिए तेरे को आएंगे, जिहदा नाम होना माता देवहूति। हे मुनि तुस उहदे कन्नै ब्याह करियो ते तुहाडे घर पुत्र बनिए मैं आ। ठीक है। 3 दिन होया तो मनु महाराज उनकी कुटिया च आई, आखन लगे राजन अपनी धी का ब्याह तेरे कन्नै करना। वो तो बड़ा तपस्वी है ते जेड़ा भगती भाव वाला बंदा होवे तुसी घर वाले भी भगती भाव वाली चाहिए होंदी है। गड्डी दे दोनों टायर एक जैसे होण ते गड्डी सही चलती है। बंदा सत्संग करने वाला होवे ते जनानी फिर लखनपुर भल्ले खाने वाली होवे ते फिर वो गड्डी कियां चले महाराज? वो गड्डी नहीं चली सकती, उसे चलाने वास्ते दोनों एक जैसे बंदे चाहिए। घर वाली जेड़ी होवे घर चूल्हा भी नहीं बाले, वो कुलचे खाइए कि गुजारा कर ले, ते ऐसे फिर भगवान दा भोग कियां लाना कर? आखदे ऋषि ने सोचा पहले मैं जरा इसकी टटोली ते लवां कि मेरी घर वाली बनने जोगी है भी है, क्योंकि ऋषि की पत्नी बनना। और माता देवहूति भी भगवान शंकर की बड़ी पूजा करती ही, सारी दिन शिव जी भगवान ऊपर जल के टालती रहती ही, शिव जी की पूजा करनी, शिव जी की याद च रोना। ते भगती वाले बंदे की फिर भगती वाला बंदा के चाहिए। ऋषि ने आख्या आ रानी मेरे सिंहासन के ऊपर बैठी आ, मेरे आसन ऊपर, सिंहासन नहीं मेरे आसन ऊपर बैठी आ जिहदे पर तप करा दिया। माता दी कितनी गहरी सोच, आखन लगी जे ये मेरा होने वाला पति है, एक ऋषि भी है, जे मैं ये बराबर बोलनी है तां भी मिगी पाप लगता, ते मेरा होने वाला पति है जे मैं ये गल दी मैं आज्ञा पालन भी नहीं किया तां भी मिगी पाप लगी जाना। माता ने क्या किया, जिहड़ा ऋषि ने आसन पाया हा उस आसन ऊपर हथ रखिया ते अपने थल्ले बैठी। बस जिले दिखिया कि ये कन्या पास हुई है मेरी परीक्षा दे विच, शतरूपा माता ते मनु महाराज जी ने अपनी धी का हथ जिहड़ा हा उस ऋषि के हथ च दे उड़िया। आखन लगे मनु महाराज हे ऋषि इस जंगल च तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी धी बड़ी लाडा प्यारा कन्नै पाली हुई है, इसी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसी बड़े मैं प्रेम कन्नै पालिया, इसी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर दिखता है ये तो साधु है, ते साधु पकड़ वापे उनके कोल कख भी नहीं हुंदा, केवल राम राम दे पर भी तपस्या वाले बड़े है महाराज, उन्हें कि राम को इलावा कोई काम कोई नहीं। राजा आखन लगा सुन मेरी गल रानी, देवहूति की आखन लगे कदम ऋषि देख तेरे कन्ने मैं ब्याह ते कीता, जिले पिताजी ने शर्त रखी ब्याह दी ते करदम ऋषि ने भी एक शर्त रखी। आखन लगे जिस दिन मेरे घर संतान होई, मेरे घर जिस दिन पुत्र होइया उसी दिन मैं जंगल दे विच तप करने वास्ते चली जाना। आखन लगे ठीक है महाराज मेरी स्वीकार है। समय अनुसार कपिल देव समय अनुसार करदम ऋषि और माता देवहूति के घर 9 कन्याएं हुईयां, 9 कुड़ियां हुईयां। जिले 9 कुड़ियां हुईयां ते आखन लगे कि हुण मैं तपस्या करने वास्ते जंगल च जान लगा। माता देवहूति आखन लगी प्रभु उन्हें उन कुड़ियां का ब्याह करिए भी जाओ ना, तुहाडे उपर इनकी जिम्मेवारी है, अपनी धी का ब्याह करिए जाओ, 9 दी 9 कुड़ियां का ब्याह।
जिले 9 कुड़ियां का ब्याह किया ऋषियां कन्ने ते फिर जंगल च जान लगे। जिले जंगल च जान लगे ते आखन लगे ऋषि तुस जंगल नहीं जाई सकदे अजे कह तुसीं मेरे कन्ने वादा कीते दा तेरे घर एक पुत्र होग ते फिर जंगल च मैं जांग। चेता आईया कि परमात्मा ने मिगी वरदान दिता हा कि तेरे घर पुत्र बनी आंग। बंधुओ ओ लगन ओ योग बनिया जिस योग दे विच भगवान दा अवतार उस ऋषि दे घर होना है। चेता किया भगवान जी की है भगवान हूं तू आई जा। समय अनुसार करदम ऋषि और माता देवहूति के घर साक्षात परमात्मा का अवतार होया जुदा नाम बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान जड़े हैं वो साक्षात ऋषि के घर आए। ऋषि ने 4 परिक्रमा लिया अपने पुत्रा दियां ते जंगल दी ओर जान लगी थे। राजा आखन लगे महाराज प्यो पुत्र दी परिक्रमा लै है और चलो उन ऋषि जंगल च जादा पर जंगल च जुदा तप करने वास्ते जादा वो तो घर आएगा। ते शास्त्री महाराज जी ने आखते हैं पुत्र दियां परिक्रमा लैने दे विच कोई गलत गल ते नहीं है पर पुत्र कोई कपिल देव भगवान जैसा दे हो है पुत्र कपिल देव भगवान जैसा दे हो ते फिर उदियां परिक्रमा लईयां जाए ते पुत्र के धुंधुकारी जैसा होगा तो उदी परिक्रमा लई अप्पू भी नरका च जाना है। महाराज भगवान तो उनके घर में साक्षात आए हैं तो फिर वो जंगल से क्या करने जा दे तप करने वास्ते क्या जा दे इसलिए जा दे कि मैं पुत्र ममता च नहीं फसी आवा है तो भगवान है लेकिन मां प्यो की जिले ममता जागदी आखन लगे कुछ ममता च फसिया तो तप मेरा कुछ छिन नहीं हुई है। चलिए तप करने वास्ते ते अपने घर आली की आखिए कि रान की माता देवहूति तेरे घर एक परमात्मा आएगा देवहूति तेरे घर रब आएगा इहदे कोलों सुंदर सुंदर कथा सुनिया इहदे कोलों मुक्ति का साधन पूछिया इन्हें तेरी मुक्ति दवानी है। 7 साल दे कपिल देव भगवान होए बच्चों कन्ने खेला दे ज्यादा खेलते थे नहीं ध्यान परमात्मा वाले पासे के लगे दा हुंदा हा। मां ने इहो जी गद्दी बनाई व्यास गद्दी ते अपने पुत्र के आख्या पुत्र इस गद्दी पर बैठ ते मेरी भगवान की कथा सुना। आखन लगे मां तू कैसे काम करानी है मैं कोई भगवान थोड़ी है। माता देवहूति रोंदी है आखदी हे भगवान बड़े जन्मों के बिछड़े माधो पर ए जन्म मरण तेरे लेखे बड़े जन्मा दे बिछड़े दे प्रभु उन्हें पुत्र वाला पर्दा मेरे ऊपर नहीं पा उन मेरे अंदर का जड़ा अंधकार है इसे दूर कर मेरे अंदर दे अंधकार की दूर कर। महाराज जिस समय कपिल देव भगवान के ऊपर बालिया प्रश्न किया आख लगे हे प्रभु मिगी मेरे प्रश्न का जवाब दियो मेरिया जड़ियां इंद्रियां न भगवान ने 5 कर्म इंद्रियां बनाइया 5 ज्ञान इंद्रियां बनाइया एक परमात्मा ने सानू मन दिता हाथ देता हूं मैं तुम्हें गुरु सेवा करने के लिए 2 नयन भी देता हूं तुम्हें हरि दर्शन करने के लिए 2 पांव भी तुम्हें देता हूं मैं सत्संग में जाने के लिए अखियों
अखियों नी अजे बंद न होना, मेरे गुरा ने ओना जगनू तारन वाले दाय संदर्शन पाना, जगनू तारन वाले दा असां दर्शन पाना, अखियों नी मेरे नाल तुस भी गाओ। नखियों नी अजे बंद ना होना, अखियों नी अजे बंद ना होना, मेरे गुरा ने आना जगनू तारन वाले दाय सदर्शन पाना, जगनू तारन वाले दाय सदर्शन पाना, दिल दियां गल्लां दिल विच रहियां, किसे नू ना कहियां, अज कहना और कल कहंदा इदा उमरां लंघ गईयां, मैं अज कहना और कल कहना इदा उमरां लंघ गईयां, हुन ते शायद आ जावे, हुन ते शायद आ जावे, ओनू पता की जाना ए जगनू तारन वाले का संदर्शन पाना, जगनू तारन वाले का अखियों नी अज बंद न होना, अखियों नी अज बंद न होना, मेरे गुरा ने आना हाँ जगनू तारन वाले का संदर्शन पाना, जगनू तारन वाले का संदर्शन पाना, अखियों नी दिल दियां गल्लां दिल विच रखियां, मैं दिल दियां गल्लां दिल विच रखियां, ना किसे नू मैं दसियां, हे गुरु जी ये अज कहना और कल कहंदा इदा उमरां लंघ गईयां, अज कहना और कल कहंदा इदा उमरां हुन ते शायद आ जावे, कि हुन ते शायद आ जावे, उन्हें पता की जाना जगनू तारन वाले दाया सदर्शन पाना, जगनू तारन वाले दा सदर्शन पाना, अखियों नी
खादी पुत्र अखां दित्तियां भगवान ने दर्शन करने वास्ते। ये अखां चाहदियां कि सानू सोना सोना को लभे। ये जीव मेरी चाहती है कि मैं शैल शैल चीजा खावां, सौंगी छुहारे वाला काजू बदाम वाला हलवा खावां। ये मन जिहड़ा है वो काम वासना च फसेगा। मां कहती है कि मेरी इंद्रियां इन विषय भोगों को भोग भोग कर हे प्रभु थकी चुकी दियां, मिगी कोई ऐसा रास्ता दसो जिदे कन्ने मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। मेरा मन जिहड़ा वो परमात्मा दे चरनां च लगी जाए, ऐसा कोई मिगी साधन दसी ओड़ो। सिर्फ ये अंतिम उपदेश है, के बाद भगवान की पवित्र आरती करनी है। बड़ा अच्छा संवाद है, मैं सी जानिए ताइए लास्ट च गाया क्या, क्योंकि बड़ा अच्छा और बड़ा पतित पावन है। भगवान ने आख्या जेड़ा कोई इसी सुनता है ना उहदे पाप कटोई जाते, ते जेड़ा ते सुनने का इच्छुक हो उन्हें सुनना, जेड़ा नहीं इच्छुक उन्हें घर चली जाना जाई सकता। भगवान कहते माता ये जेड़ा मन है ना इयो ही बंधन का कारण है, ते ये मन जेड़ा है इयो ही मुक्ति का कारण है। मां कोई गल नहीं, जे तेरिया अखां शैल शैल दिखने का मन करदियां, अखां चाहदियां कि मैं शैल शैल दिखा, तो तू भगवान नहीं दिख, भगवान की मूर्ति का दर्शन कर। जे तेरा मन करदा मैं काजू बदामा सौंगी छुहारे वाला कड़ाह खावा, ते भगवान आखा जे कोई गल नहीं मां, भगवान की भोग ला, तुलसी का पत्तर ऊपर रख, भगवान की भोग लाइए खाई लै, प्रसाद खाई लै, उहदे च कोई दोष नहीं लगना। जे मां तेरा मन करदा कि सोने सोने कपड़े पावां ते भगवान को मंगिए पाई लै, उहदे च कोई दोष नहीं लगना। मां ये मन है, जे इस मन की असी संसार वाले पासे लागे ते मां ये मन बंधन का कारण बनी आना, ते जे इसे मन की मैं कृष्ण दे विच लावां ये मन ही मुक्ति का साधन बनी आना। जी मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर नहीं है, मेरे श्याम सुंदर का घर है, इसी झाड़ू पोचा मारना मेरे भगवान का घर है, भगवान के घर की झाड़ू पोचा मारना मैं, भक्ति बनी। ये मैं शैल रोटी बनानी है, मैं भगवान की भोग लाने वास्ते बनानी है, ते भक्ति बनी है। भक्ति कोई ये थोड़ा होंदा कि तुम सवेरे शामी भगवान दी घंटियां मारी आरती करते रहो, भक्ति ये नहीं होंदी। भक्ति का अर्थ होंदा उहदे कन्ने जुड़ना, किसी भी तरीके कन्ने जुड़ी जाओ, उहदे कन्ने जुड़ना है बस। मां अपने मना की भगवान वाले पास, मां आखदी पुत्री इहो ते नहीं ना लगदा, पोतरी की जिहड़ी नली पुंजने का मजा आंदा वो भगवान का नाम जपने च कित्थे आंदा। फिर बड़ा सुंदर आख्या, क्या आख्या, मां प्राणायाम कर, योग कर, अपनी आत्मा परमात्मा के घर ले जा। भगवान ने बड़े बड़े लंबे चौड़े श्लोक गाए, लेकिन मां आखन लगी पुत्र मी तो कख समझ आया ही नहीं है, तू आखा ना अपने श्वास की जितो, आसन सिद्ध करो। तो पुत्र हूं मेरी उम्र नहीं रही कि मैं आसन सिद्ध करा, मिगी तो कख समझ नहीं आवेगा। मिगी ते बच्चू कोई सरल सिंपल साधन दस, जेड़ा जियां अलियाला शास्त्री बड़ा सिंपल सरल साधन दसीए, भगवान के घर भेजी उड़दा ऐसा कोई साधन दस। कपिल देव भगवान कहते मां जे सरल चीज चाहनी है ते जा असली संतां दी शरण च चली जा, असली संतां दी शरण च चली जा। जेड़े असली संत होंदे ना मां उनके कोल राम हुंदा, उनके लागे राम बैठे दा हुंदा, उनके लागे कृष्ण बैठे दा हुंदा। जा असली संतां कोल जा,
तूने संतां कोल जाइए, उन्हें संतां दा संग करिया, उन्हें संतां दा संग करिए, उनके कोलों भगवान की मिठी मिठी कथा सुनिया। मां आखन लगी पुत्र मेरी भी समझ नहीं आया। ऋषि की घराली ही आंदा तो सब होना, पर साढ़े वास्ते आखा नहीं पुत्र समझ नहीं आया। बड़ा सुंदर आख्या भगवान ने। भगवान ने आख्या मां संतां कोल चली आ। आखन लगी संत भी हुण बड़े होंदे, मिगी पता असली संत कुसी आखदे आ। कपिल देव भगवान का वाक्य है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवा मां जिहड़ा महापुरुष बड़ा सहनशील होवे, जियां धरती सहनशील होंदी ना, जिहड़ा साधु बड़ा सहनशील होवे। दूजा कारुणिका जिहदे अंदर करुणा भाव कुटी 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 भरे दा होवे। सर्वदेही नाम सुहृद, सारे लोकां दे विच उहदी मित्रता होवे, कोई कन्नै उहदी दुश्मनी नहीं होवे। अजात शत्रु जिहदे सब मित्र होण, ना काहू से वैर ना काहू से दोस्ती। ना उहदी कोई कन्नै मित्रता हुंदी, ना उहदा कोई कन्नै बैर, ना उसी कोई कन्नै प्रेम हुंदा, ना उसी कोई कन्नै हिरख हुंदा। पर अगले बंदे को लगदा उसी मेरे कन्नै बड़ा हिरख है, उसी मेरे कन्नै प्रेम है। लेकिन कपिल देव भगवान अपनी मां गी आखा दे मां जिहड़ा असली संत हुंदा वो बड़ा सिंपल सादा हुंदा, शांत हुंदा और साधु हुंदा। साधु ते हुंदा, साधु ते होने दे बावजूद भी उस संतां दी सेवा करदा। और लक्षण कोई च होण जां नहीं होण, लेकिन भाई साढ़े गुरु महाराज अले आले शास्त्री महाराज जी ये लक्षण सारे हुंदे च हैन। देखो भाई तितिक्षवा यानी सहनशील भी है, उन्हें कोई जो मर्जी आखी ओड़े चुप करिए सहन कर लेना। दूजी गल कारुणिका, करुण भाव, करुणा उन्हें महाराज जी अंदर करुणा भाव कुटी 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 भरोई दी है। ठीक है जी। अजात शत्रवः जुदा कोई शत्रु नहीं है। जिथे भी महाराज जी चली जाएंगे ना सारे लोग उनके इन्ने दीवाने हो जाते। महाराज एक बारी झलक ही दे ओड़ो, बस बस झलक दे ओड़ो, बोलो कुछ नहीं, बस बैठी आओ, बस दिखदे तुहानू। बस ये असली प्रेम हुंदा, ये असली प्रेम हुंदा कि बस अपने प्रियतम की, अपने प्रभु की, अपने गुरु की दिखिए खा रजी आन, बस उसे दिखिए बस मन रजी आए, बस तो कुछ नहीं बोले। सामने बैठे रोवे हे श्याम सुंदर, हे गुरु महाराज तू सामने बैठे रोवे ना तो कुछ नहीं बोले, बस साड़ा मन जिहड़ा है वो रजी जाता है। शांत शांत 24 घंटे राम 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 जपदे रोना। 23 घंटे 24 घंटे विचों 23.5 घंटे जिहड़े आ वो राम राम जपना है। 23.5 घंटे जिहड़े आ उहदे कन्नै तार जुड़ी दी रोनी है। कोई पखंड नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई आखदा इन्ने सौंगी दे दाने भगवान अगे चाड़ी ओड़ो ते भगवान मिली जांदे, कोई आखदा ये करी ओड़ो ते महाराज जी आखदे सिंपल सादी भक्ति करनी, ऐसी भक्ति करनी कि गुआंढी की भी पता नहीं चले कि भक्ति हो वाली है। सिंपल सादी या गड़वा जला दा चाड़ना भगवान शंकर उपर ते आखना है भगवान जियां मेरा हित होवे उइयां करी ओड़ो, बस ऐसी शरणागति मैं अपनी अखा कन्ने दिखना।
मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्य सुनाता कि मैं अपनी अखा कन्ने के चीजा दिखना। साढ़े देवी जी ने सुनाते आखदे एक बारी महाराज जी की कथा पंजाब च ही ते महाराज जी ने जिले पंजाब च गए ते पिछों गौ माता ने खाना बंद करी उड़िया। इन्ना वियोग हुई महाराज का, गऊ ने खाना बंद करी उड़िया, इन्ना वियोग हुई। सारे आखन लगे फोन किया महाराज गऊ बीमार हुई तो गऊ वास्ते ते महाराज दिंदे प्राण। आखन लगे मैं आना, आखन लगे नहीं महाराज ये खा भी नहीं है, चलो डॉक्टर की दसने। बंधुओं महाराज 7 दिन बाहर रहे, उस गाय ने 7 दिन कुछ नहीं खादा। जिस दिन 8वें दिन महाराज जी घर आए ते जिस कमरे अंदर महाराज जी गए, गऊ जेड़ी ही बेचारी ना उहदे कोल उठन भी नहीं हुंदा, ये बैठे बैठे दे गोहा पेशाब बेचारी करदी ही, उहदे कोल उठन भी नहीं हुंदा। आखदे जिस समय महाराज जी 8वें दिन घर वापस आए, जेड़ी गौ उठदी नहीं, महाराज जी चलदे दिखिया ते ओ गऊ दौड़दी आई ते महाराज दे कमरे दा दरवाजा जाली वाला लगे रहा। ते उस जाली दे विचों गुरु महाराज जी दिखा दी ते दिखदी इस गऊ ने प्राण देई ओड़े उत्थे। यानी वो गऊ गुरु महाराज की याद करा दी, उसे टीका दी कि वो आन के ते अपने प्राण छड्डने हैं। मैं क्या ही उनकी महिमा का वर्णन करूं भाई, मेरी तो इतनी बुद्धि भी नहीं कि मैं उनकी महिमा का गान कर सकूं। लेकिन हाँ, आज इस दास को योग्य बनाया कि अपनी गद्दी पर बिठा दिया। ते मैं ते भाई बड़ा ऋणी हुंदा, गुरु दा मां प्यो दा ऋण ते कोई करोड़ जन्म भी ले ले तो तां भी कोई नहीं दे सकता। ऐसे संतां दी शरण च मां जाया, क्योंकि संतां को भगवान की कथा होती है, ज्ञान करवाने वाली उनके पास कथा होती है और आनंद प्रदान करने वाली भगवान की सुंदर वार्ता। जुदे कन्ने सुनते सुनते जे कोई इंसान भगवान की बड़े त्रोइये कथा सुने ना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जियां मुक्ति हुई ही धुंधकारी ने त्रोइये कथा सुनी तो उसकी मुक्ति हुई। मां इस संसार दे विच 3 प्रकार दे भगत हुंदे, 3 प्रकार दे भगत हुंदे, 2 प्रकार दे भगत हुंदे। एक हुंदे निष्कामी, एक हुंदे साकामी। एक भगत हुंदे जेहड़ी माला फेरदे ते शामी आखदे भगवान मैं तेरी 4 माला फेरियां, मेरे घर पोतरा होना चाहिए है। भगवान तेरिया मैं 4 माला फेरियां, मेरे पुत्र की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए है। भगवान आखदे साकाम भक्ति हुंदी, पर भगवान आखदे इस भक्ति को इन्ना खुश मैं नहीं हुंदा जिन्ना खुश मैं निष्काम भाव की भक्ति नाल हुंदा। निष्काम भक्ति उसी आखदे जिस भक्ति च कोई मंग नहीं होवे, बस ये मजा आवे भक्ति करने का। जे माला 4 कराने ते मजा आवा 2 माला असोर कर लेने तां कोई आ। भगवान आखदे जिस भक्ति च कोई मंग नहीं होवे ऐसी भक्ति करनी, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें निष्काम भाव की भक्ति की प्राप्ति हो। मां आखदी पुत्र जेड़े तेरी भक्ति करदे हो ते पार हो जांदे, जेड़े नहीं भक्ति करदे आखन लगे मां सुन उंदा की हाल हुंदा। जिले बच्चा मां दे पेट च हुंदा, जिले वो 10 दिन दा हुंदा ते एक बुदबुदा रूप हुंदा, पानी दे रूप च हुंदा। पहले दिन पानी दे रूप च हुंदा, 10 दिनां बाद ही एक निक्का जिहा बैर दा रूप धारण कर लैंदा बच्चा। जियां धीरे 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 मां दे पेट च बधदा। देखो ये तो साड़ी साइंस ने अज खोजिया कि बच्चा 9 महीने मां के पेट च कियां रहिंदा, लेकिन साढ़े ऋषि मुनिया ने पहले क्या आखी उड़े दा कि पहले दिन बच्चे का रूप बुदबुदा पानी स्वरूप हुंदा, 10 दिन बाद बच्चा जिहड़ा हुंदा वो बैर दा रूप धारण करी लैंदा। जिल्ले वो 3 महीने का हुंदा तो उसदे अंदर स्त्री पुरुष के चिन्ह बनने शुरू हो जांदे। जिल्ले वो चौथे 5वां महीना उसी लगदा तो उसी भुख लगनी शुरू हो जांदी। जो मां खांदी उस बच्चे के अंदर उसी उयो खाने ही मिलता। कबीरा वो दिन याद कर जब तल ऊपर
पग ऊपर तल शीश। देवी जी ने गाते मिगी चेता आई मिगी आंदा नहीं, मैं तां पुछया। आगे क्या था देवी जी? मृत्यु लोक में आई गए भूल गयो जगदीश। कबीर जी आखा दे दिन चेता कर, मां दे पेट च लत्तां उपर हियां, सिर खल्ले हा, टट्टी पेशाब दस रहा ना, पर मृत्यु लोक में आई के भूल गयो जगदीश। ईश्वर भूलिए। आए थे हरिभजन को तो ओटन लगे कपास। मां जिस समय वो बच्चा अंदर भुख लगदी ते बच्चा तड़फदा ते मां जो खंदी गरम ठंडा उसी लगदा। फिर मां दे ढिड्ड अंदर जेड़े निक्के निक्के कीड़े हुंदे ना उस बच्चे की खंदे है ते बच्चा अंदर इयां झुलझुलांदा ते मां गी बाहर लगदा बच्चा अंदर हिल्लादा। वो हिल्लादा नहीं हुंदा, उस अंदर कीड़े खा रहे हुंदे। कई बारी मां बच्चे दी गले कन्ने नाल फसी जांदी, नाड़ां फसी जांदियां, बच्चे की साह नहीं, बच्चा बिच मरी जांदा, मरदा नहीं। फिर मां जिस समय इसी भुख लगदी मां खंदी, इहदी भुख मिटदी। फिर की करदा है भगवान की प्रार्थना करदा कि प्रभु एक बारी मिगी इस नरका चों बाहर कढ, एक बारी मिगी बाहर कढ। ये प्रार्थना मैं भी कीती दी है, ये प्रार्थना तुसी सारे लोगों ने भी की है कि भगवान एक बारी इस गंद चो बाहर कढ। पर राम भुलिए, राम नहीं लगता। फिर मरने को लो डरने हैं। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है अब तक ना मैंने पूरा किया है। बोलो बोलो। गर्भ में प्रभु से, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है अब तक ना मैंने पूरा किया है। मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, हे रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, हे रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा। मान की पापी क्या किया? क्योंकि राम राम नहीं जपदा। किसी सोनिया सोनिया चीजा खाने की लभनिया चाहिए हैं, सोनी सोनी चीजा दिखने की लभनिया चाहिए, पर राम भजन नहीं करना। राम भजन नहीं किया तो आपको फिर जामरूर ले आएंगे। आखा दे ना मां जिस समय बच्चा 9 महीने का होंदा प्रार्थना करी करी भगवान अगे, ते फिर भगवान आखा दे जा यार धरती पर जाया तो मुझे राम राम आखा दे। ऐसी हवा चलती मां के पेट अंदर कि बच्चा मां की योनी रस्ते बाहर आ जाता, बाहर आई जाता ते आंदे कि फिर उसी ऐसी माया चकदी। जेड़े कोई दिखने वाले आंदे ना हॉस्पिटल बच्चा है वो बदो बदी 100 रुपए लेंदे हत्था रंदे, लै बच्चो 100 रुपया मुंह दिखाई पहली बारी, यानी अस्ते माया च फसे दे तुम भी फस, तू भी फस है होंदा ना। दिखन जाओ तो कोई पहले तो फ्रूट लिए जाना है, जूस वाले डब्बे लिए जाना, फिर आखना नहीं लाओ भी 100 रुपया हत्था फड़ांदे कि लाओ, मुंह दिखाई, यानी मैं तो माया में फंसा तू भी फंस। अच्छा फिर थोड़ा बड़ा होंदा ते मां प्यो कन्नै प्यार हो जांदा, फिर दोस्त यारां दोस्तां कन्नै प्यार हो जांदा, 10वीं क्लास करदा, 10वीं दी टेंशन पई जंदी, 12 पास करदा, जिले 12 पास कर लैंदा नौकरी दी चिंता पई जंदी, जिले नौकरी लभी जांदी ते फिर छोकरी दी चिंता पई जंदी।
है चिंता पई जाती ते फिर आखदे कि कोई शैल नो घर कोई बच्चा नहीं हुआ था तो जंदे महाराज बच्चा हो जाए नहीं गुरु महाराज कोई प्रसाद पाओ कोई घर काका नहीं है या संत भी ऐसे रखे दे कि जी मतलब संत के पास जाना है तो पूछो महाराज भगवान की प्राप्ति कब होगी, कोई ऐसा साधन बताओ। फिर जिस समय बच्चा नहीं होता बच्चा हो जाता फिर बच्चे की पालने की टेंशन हो जाती। बच्चा पालिया बच्चे ने भी बड़ा होना फिर नक्का धू देना शैल करिए मां प्यो की फिर बड़ा ही आना। लेकिन मां जिले वो इंसान बुढ़ा हो जाता तो बुढ़े होने तक राम राम नहीं चलता बस इसे चक्री च फसदा रहा। हूँ मां भी ये सुना कि इस चक्री के राम कदों जपिया जप राम राम बिना जपो राम वो सुन मेरी जिंदे राम मले जपो राम राम भजन तो तुहानू सारे ही आते हैं कथा भी तो सारी आती नहीं फिर है ना। कहने का तात्पर्य ये था कि मनुष्य सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ईश्वर का नाम नहीं जपता। फलस्वरूप मां जिस समय बुढ़ा हो जाता ते गला खुरड़ 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 करने लगी पोंदा कंठा अवरोधेन कंठ दे विच गुरड़ 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 होने लगी पोंदा ते जिले केरा केरा साह लगी पोंदा आन ते फिर आखदे खले द्वारो थले द्वार दे। अच्छा बापू बूजी की बुलाना है आखदे ना बापू बूजी की बुलाना पूरी याद आवादी। अच्छा बापू जड़ा वो पुत्र परले घर होंदा उसी बुलाना पर कोई ये नहीं आखदा बापू कुते राम जपी लै होना हुन राम जप। भगवान आखदे सारी उम्र राम नहीं जपा लेकिन अंत समय च लोग आखदे कन्ना च बोलदे बापू राम 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 आखदे उस समय राम कम नहीं आंदा। जे जवानी च राम जपे दा बचपन में माँ जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा का मिलना बड़ा जरूरी है। जो न अपनी जवानी पिछे भोगां च लाई उड़ी उदा बुढ़ापा ते बड़ा नरकी हुंदा। जमदूत आई जांदे खिचिए ले जांदे त्रीड़दे ली जांदे नरका च सुटदे फिर मां जिले नरका च सुटदे नरक दा फल भोगदे ऐसा भोगदे जियां कपड़ा मैला हो जाए तो टोपी बट्टे उपर मारदा ना बार बार मारदा जिन्नी देर तक मैल नहीं उतरदी उसी प्रकार जमदूत उस जीव आत्मा की पड़की पड़की पत्थर उपर उन्नी देर तक मार दियां जिन्नी देर तक उहदे पाप जेड़े वो खत्म नहीं हो जाते। बड़ा सुंदर उपदेश तो बड़ा लंबा है लेकिन समा नहीं है। फिर कभी ईश्वर ने चाहा तो इस प्रकरण को दोबारा सुनाएंगे। पहले मैं जरा ये सुनाओ कि तुम समझ कथा आवादी कि नहीं आवादी है। जेडे बुजुर्ग लोग बैठे इनके को पूछना दसो हाथ खड़े करो जिन्हें की समझ आवादी है। उन माताओं करो जिन्हें की समझ आई है। हूँ जेडे बेचारे नौजवान बंदे बैठे ने ये जरा करो खड़े तुम समझ आई नहीं आई। शेष कथा भगवान की कल दोबारा शुरू करेंगे। आओ एक भजन आखा दे मैं तो चलो नचने वाला भजन चलो बाद गाने नचने वाला पहले भजन पूरा कर लेने। एक नहीं मिल दे भगवान पापियां नू नहीं मिलदे। इस भजन की आखा ने ये भजन गाओ नहीं मिलदे राधे श्याम पापियां नू नहीं मिलदे। सिया राम पापियां नू
ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਬੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਭ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੇ ਰਹੋ, ਗੰਗਾ ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਦੇ ਰਹੋ, ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ सेवा, अपने सास सहुरे की सेवा, शिष्य वास्ते अपने गुरु की सेवा बड़ा जरूरी है। किसी करिए स्नान करके तो पुण्य लभना, नहीं तो सब ढोंगो याद। माँ तेरी गंगा, पिता तेरा यमुना, तेरी गंगा पिता तेरा यमुना, गंगा दर्शना पापियां नू नैयो मिल दे, नैयो कीता गंगा दर्शना पापियां नू नैयो मिल दे, जी नैयो मिल दे राधे श्याम, पापियां नू नैयो मिल दे, नैयो मिल दे भगवान, सतगुरु आए, घर विच तेरे सतगुरु आए, घर विच तेरे सतगुरु आए, घर विच तेरे सतगुरु आए, जी कर लो सेवा दा दान, पापियां नू नैयो मिल दे, कर लो सेवा दा दान पापियां नू नैयो मिल दे, जी नैयो मिल दे राधे श्याम, पापियां नू नैयो मिल दे, नैयो मिल दे सिया राम, पापियां नू नैयो मिल दे, की कर विच तेरे कन्या कुमारी, घर विच तेरे कन्या कुमारी, घर विच तेरे कन्या कुमारी, घर विच तेरे कन्या कुमारी, जी कर लो सेवा दा दान, पापियां नू नैयो मिल दे, नैयो कीता कन्या दा दान, पापियां नू नैयो मिल दे, जी नैयो मिल दे राधे श्याम, पापियां नू नैयो मिल दे, नैयो मिल दे सीता राम, पापियां नू नैयो मिल दे। कर विच तेरे गायां बछड़े, जी कर विच तेरे गायां बछड़े, घर विच तेरे गायां
छेड़े नैयों की भगवान दादान पापियां नू नैयों मिल दे नैयों किता गौआं दा दान पापियां नू नैयों मिलदे जी नैयों मिल दे भगवान पापियां नू नैयों मिल दे नैयों मिलदे सिया राम पापियां नू नैयों मिलदे बाल कृष्ण लाल की माता रानी को पूछो कि माता खुश है। जयकारा मां शेरावाली दा, जयकारा मां बाबे वाली दा। हाँ जी माता रानी बोलो। इधर करना तो शास्त्री शास्त्री नहीं करना इधर नहीं हम पाइन गाना ना जरूर माता जी ठीक है माता जी जयकारा मां शेरावाली दा। बहुत सांचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे रहंदे ने सांवल शाह, जिथे रहंदे ने सांवल शाह, ओ जिथे रहंदे ने
सांवल शाह जिके रहते ने सावल शाह ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए श्री राधे हरि बोल। रोज के यमुना पे ठाठा मार दी यमुना पे ठाठा मार दे रोज के यमुना पे ठाठा मार दी यमुना पे ठाठा मार दे तू भी जाके गोते लावा तू भी जाके गोते ला ओ मना रज रज टुपियां ला मना रज रज टुपियां ला ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए ओ जिथे ना कोई माई ना बाप है जिथे ना कोई माई ते बाप है ओ जिथे ना कोई माई ना बाप है ना कोई माई ते बाप है ओ जिथे ना कोई पैन परा जिथे ना कोई पैन परा ओ जिथे ना कोई पैन परा जिथे ना कोई पैन परा ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन ओ मना चल वृंदावन चलिए ना चल वृंदावन चलिए श्री राधे हरि बोल। ओ जिथे मस्त मलंग पे झूम दे वो तेरे मस्त मलंग पे झूम दे ओ जिथे गोपी गवाल पे झूम दे जिथे गोपी गवाल पे झूम दे ओ मेरे मन नु बिछड़िया चा ओ मेरे मन नु चढ़िया जा ओ मना रज रज गोते ला ओ मना रज रज गोते ला ओ मना रज रज चुपियां ला मना रज रज रुपिया ला ओ मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए ओ मेरा नचने नु करता जी जियो हरा वाले नचने नु करदा जी जियो हरा वाले मेरा नचने नु करदा जी जियो अल्ले वाले नचने नु करदा जी जियो अल्ले वाले जियो अल्ले वाले जियो कुंडला वाले जियो अल्ले वाले जियो कुंडला वाले जियो हरा वाले जियो गोरी वाले जियो हरा वाले जियो गोरी
वालिया मेरा नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया श्री राधे मस्ती में बड़े भाव से दोनों हाथ का कुछ झूम के गाएंगे जय हो जय हो जय हो। कोरे कोरे कुछ विच दही जमानिया कोरे कुछ बिच दही जमानिया कोरे कोरे कुछ विच दही जमानिया कोरे कोरे कुछ बिच दही जमानिया और मैं ऋण का तू पी पियो हरा वालिया ऋण का तुम पी पियो हारा वालिया मैं ऋण का तू पी पियो हरा वालिया ऋण का तू पी पियो हारा वालिया मेरा नचने नू करदा जी जियो खुला वालिया नचने नू करदा जी जियो हारा वालिया जम्मू शहर दिया गवाम गानिया जम्मू शहर दिया गवाम गानिया मैं मथुरा शहर दिया गवाम गानिया मथुरा शहर दिया गवाम गानिया मैं चोमा तू पी पियो हरा वालिया जो माँ तू पी पियो हारा वालिया ये नचने नू करदा जी जियो शेरा वालिए नचने करदा जी जियो हारा वालिया आइयो सिरा रे मिठी चूड़ियां में आपे बनानिया मिठी चूड़ियां मैं अपे बनानिया मिठी चूड़ियां में आपे बनानिया मिठी चूड़ियां मैं अपे बनानिया आज हंस हंस के तू खा राधा वालिया हंस के तू खाओ हारा वालिया ये नचने नू करदा जी जियो हरा वालिया नचने करदा जी जियो हारा वालिया जियो हरा वालिया हारा वालिया जियो पुगला वालिया मुगला वालिया जियो वाले वालिया जियो ले वालिया जियो पुगला वालिया मुगला वालिया जय जय श्री बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सब जोत जगाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। श्री राधे। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। बाल कृष्ण लाल की जय। आखदे राती 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਸੰਗਤ ਰਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਰਾਤੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਦੀ ਆ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਕਰਨਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ